अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी? सब लोगों का ठीक ठाक है? कैसी तबीयत है और कैसे मिजाज है? और क्या पढ़ रहे थे कल? याद है किसी को तो बताएं। कल मेरा ख्याल है कि हमने अमेज़ॉन शुरू किया था, अमेज़ॉन एफिलिएट वेबसाइट, और उसका थोड़ा सा जो है वो डिज़ाइनिंग के ऊपर काम कर रहे थे। वालेकुम अस्सलाम सब लोगों को। आज जो है हमने नेक्स्ट उससे आगे चीज़ें पढ़नी है कि हम कैसे एक वेबसाइट जो है विजेट्स और एलिमेंटर को यूज़ करके डिज़ाइन कर सकते हैं, किस तरह उसके ऊपर कंटेंट जो है उसको उसका लेआउट अच्छा कर सकते हैं और पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं, लिंक्स लगा सकते हैं अमेज़ॉन के। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों की दुआएं हैं जो लिए बढ़ती हैं, और करम है अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, और क्या क्या रह गया था? अच्छा, ये आज थोड़ा सा हमने इसके मेन्यू को फिक्स करना है। मेन्यू का ये जो बैकग्राउंड कलर है इसको चेंज करना है हमने। और दूसरा ये फुटर है, यहाँ पे स्क्रॉल करें तो इसका कलर ब्लैक हो जाता है, हमें ब्लैक पसंद नहीं है। तो हम इस तरह की कुछ चेंजिंग्स अगर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम इसके इंस्पेक्ट में जाते हैं, और ये मैं पूरा हेडर जहाँ से सिलेक्ट होता है उसको सिलेक्ट करता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास साइट हेडर की जो है ये क्लास यहाँ पे आ गई। इसका मतलब ये है कि मैं इस साइट हेडर की क्लास को कॉपी करके इसको कोई भी मैं जो है प्रॉपर्टीज लगा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट है, मैं इसका बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट से चेंज करके कुछ और करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये देखें उसका कलर जो है वो उसके मुताबिक चेंज होता जाएगा। जो भी कलर आप इसका रखना चाहेंगे आप इसको रख सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, कोई और कलर उसका जो है वो हो जाएगा। आपकी अपनी मर्जी है जो भी आप उसको कलर देना चाहते हैं। अगर आप उसका कलर पिक करना चाहते हैं सिर्फ स्काई से, तो आप लोग इंस्पेक्ट एलिमेंट में से आपने सिर्फ उसकी क्लास को ढूंढना है। ये इसकी क्लास है, जहाँ पे हॉवर करके, जिस क्लास के ऊपर हॉवर करके आपको लग रहा है कि ये देखें वो मेन्यू जो है वो उसने ब्लू ब्लू सा कर दिया, तो उसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ से उसकी क्लास मिल जाएगी। इस क्लास को आपने उसके जो है वो एडिशनल सीएसएस के अंदर जाके आपने कोई प्रॉपर्टी लगा देनी है। स्लैश डब्ल्यू पी एडमिन में चलता हूँ जी मैं, ताकि इसका मेन्यू थोड़ा सा जो है वो ऑप्टिमाइज हो सके। सर कल आपने थीम नहीं अपलोड किया? अरे यार शिट, आपने थीम अपलोड नहीं किया। ओहो हो, यार गलती हो गई, माफ़ी दे दो। अभी आज इंशाल्लाह मैं इसको लाजमी करता हूँ। टाइम ही नहीं मिला कल, और बिल्कुल जहन से निकल गया, काम में बिजी था थोड़ा सा, तो इस वजह से आज के लिए माफ़ी। इंशाल्लाह कल कल को हो जाएगा, बल्कि आज ही हो जाएगा ये लेक्चर के बाद। ठीक है, आप लोग फिर काम कर सकते हैं इसके ऊपर। चलें जी, मैं इसके कस्टमाइज में आया, ये एस ग्रोथ डॉट टूल्स के, और मैं ज़रा इसकी एडिशनल सी एस एस के अंदर जाके इसको मैं क्लास को कैसे कॉल करते हैं, डॉट से, तो डॉट लिखा, उसके बाद मैंने उसकी क्लास लिख दी, और यहाँ पे मैंने इसको प्रॉपर्टी लगानी है। ठीक है, बैकग्राउंड माइनस कलर की, और इसका जो कलर है वो हमने ग्रीन करना है, लेट सपोज, और इसको हमने नॉट इम्पॉर्टेंट बोलना है। ठीक है, तो अभी इसको मैं करता हूँ पब्लिश। एसईओ ग्रोथ ही है ना, एसईओ ग्रोथ डॉट टूल्स, माफ किया सर। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ हम लगा सकते हैं, इसको बॉर्डर लगा सकते हैं, इसकी पैडिंग वगैरह देखी जा सकती है। और एक इसकी चीज़ होती है साइट हेडर डॉट लाइट, LIGHT। अच्छा, उससे क्या होता है मैं अगर आपको दिखाऊं, इसके साथ ही मैं इसको भी ज़रा कॉपी करके एक दफ़ा दोबारा से यहाँ पे नीचे पेस्ट करता हूँ। लाइट को वहाँ पे कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इसका जो फीचर्ड सेक्शन है डॉट लगा के, फीचर्ड के स्पेलिंग यही होते हैं ना,
FEATURET, हाँ ठीक है। फीचर्ड माइनस सेक्शन जो है इसका वो हमने ग्रीन कर दिया, या फिर जो भी हमने इसका बैकग्राउंड कलर रखना है वो हम इसको हैश सिंबल के साथ भी दे सकते हैं। किधर गई साइट ये, हाँ। तो इसका कलर हम लोग यहाँ पे खुद से भी लिख सकते हैं, जैसे मैं सर्फ स्काई का कलर अगर नोट डाउन करता हूँ यहाँ से, क्या कलर है इसका, ये कलर पिक किया और यहाँ पे हमने लिख दिया। अच्छा, मैंने ना कुछ कस्टमाइजेशन आप लोगों के लिए करके रखी हुई है, और कस्टमाइजेशन CSS के हवाले से जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी। CSS की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप लोगों को दे दूँगा। सर एक्चुअली हमने साथ साथ प्रैक्टिस करनी होती है। हाँ जी, मैं इंशाल्लाह आज जो है वो दे दूंगा, फिर आप लोग सारा कुछ साथ साथ ही करेंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं है, साथ साथ ही हो जाएगा। ठीक है, ये इसका फीचर्ड सेक्शन हो गया कस्टमाइज। और इसके अलावा हमारा जो है, अगर मैं साइट इसी तरह साइट फुटर को चेंज करना चाहता हूँ तो ये मैं फुटर को सिलेक्ट करूँ, सॉरी कलर पिकर को नहीं, यहाँ से कलर पिकर को ऑफ करता हूँ मैं। ये जो कर्सर है हमारा, मैं इस कर्सर को जो है वो यहाँ पे लेके आता हूँ, तो ये देखें ये साइड फुटर की क्लास मेरे पास आ गई। इस साइड फुटर की क्लास को मैं कस्टमाइज में लेके गया और यहाँ पे मैंने डॉट से उसको कॉल किया, और डॉट से कॉल करने के बाद जो साइट फुटर है उसको कोई भी प्रॉपर्टी लगा दें आप लोग, बैकग्राउंड कलर की, या फिर जो भी आप लोग उसको जिस तरह भी मैनेज करना चाहते हैं आप लोग लगा सकते हैं। बैकग्राउंड कलर की लगा देते हैं जी हम, बैकग्राउंड माइनस कलर कॉलन दिस, सॉरी जो भी हमने उसका कलर कॉपी किया था, क्या कॉपी किया था कलर, फुटर का भी यही कलर है ना, चलो जी फुटर का कलर कॉपी किया, तो ये देखें जी इसका फुटर का कलर जो है वो चेंज हो गया, डॉट सेमी कॉलन लगेगा, सॉरी। इसको मैं पब्लिश करके चेक कर लेता हूँ कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट हो गई हैं। अच्छा, एक और चीज़ है आप लोगों ने जो करनी है वो ये है कि इसकी जो हमने पोजीशन है वो रिलेटिव करनी है, ठीक है, जो हमारा साइट हेडर है उसकी पोजीशन को रिलेटिव करना है। जैसे ये हमारा ये साइट हेडर है ना, ठीक है, इसको मैं पोजीशन रिलेटिव करने का मतलब ये होता है, मैं बताता हूँ। इसको सेमी कॉलन लगाएंगे यहाँ पे, कॉलन ठीक है जी। यहाँ पे वापस आते हैं, इसको मैं करता हूँ बंद, और ये मैं आप लोगों को ना एक वो दे रहा हूँ, कुछ CSS है, आप लोग उसको अपने ये एडिशनल CSS के अंदर जाके लगा सकते हैं। इसी तरह ये जो मेन्यू आइटम्स हैं, मेन्यू आइटम्स को बैकग्राउंड कलर आप लोगों ने देना है तो उसको दे सकते हैं, ठीक है, जितनी भी चीज़ें आप लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी, गुड। अगर ये मेन्यू आइटम्स हैं इनको मैं पहले चेक करके देखता हूँ कि इनकी क्लास क्या है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे आना है, और ये मेन्यू आइटम नंबर 14 आ रहा है, 14 है होम एंड किचन, ठीक है, ये 12 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, 13 जो है वो फैशन है। और अगर मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो देखिए सारे के सारे सिलेक्ट हो गए, ठीक है, सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। इसका मतलब ये इसकी जो है वो क्लास है, या ये इसकी आईडी है, ये सॉरी आईडी है, ये क्लास नहीं है। आईडी और क्लास के अंदर फर्क ये होता है कि हम आईडी को जो है वो कॉल करते हैं हैश सिंबल से ना, हैश से मैंने इसको कॉल किया, उसके बाद उसकी आईडी लिखी। अच्छा, जब आईडी लिख दी इसकी तो फिर उसके बाद हमने ये बताना है कि हमने इसको सारे को सिलेक्ट नहीं करना, बल्कि इसकी लिस्ट आइटम्स के जो एंकर टेक्स्ट है उनको सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंकर टेक्स्ट जो है उनका लेट सपोज जो कलर है वो मैं कर देता हूँ वाइट, ठीक है, हैश FFF, ये उसका जो है वो
कलर स्कीम होती है, आप लोगों को पता है, ठीक है। अच्छा, एफ करने के बाद उसको हॉवर के ऊपर उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमें चेंज करना है। मैं इसी को कॉपी करता हूँ, या इसकी ये जो हमने यहाँ पे क्लास बनाई है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे नीचे, ठीक है। लिस्ट आइटम जो है, अब उसका जो एंकर टेक्स्ट है उसको नहीं छेड़ना है, बल्कि हमने उसके हॉवर को छेड़ना है, HOVER, कि जब उसके ऊपर हॉवर किया जाए तो फिर उसका जो बैकग्राउंड कलर है, ये बैकग्राउंड कलर वो चेंज हो जाए। बैकग्राउंड कलर सेट स्काई पे क्या होता है हॉवर करने पे, देखें, ठीक है, ये येलो सा हो जाता है ना कलर। तो देखते हैं, अगर यहाँ से हम पिक कर सकते हैं इस कलर को, तो ये कलर पिक किया और यहाँ पे आके हमने उस कलर को इसके बैकग्राउंड में दे दिया, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये देखिए, अब उसके ऊपर हम हॉवर कर रहे हैं तो वो जो है वो उसका बैकग्राउंड कलर ये हो रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, और इस तरह जो है वो CSS आप लोग इसको लगा सकते हैं अपनी मर्जी से, और इन चीज़ों को लेके चल सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नवीद साहब का एक सवाल है, वो कह रहे हैं सर एक क्वेश्चन है, क्या रिव्यू वेबसाइट पे भी एड्स लगा के अर्निंग कर सकते हैं, नॉट अमेजोन रिव्यू, जनरल रिव्यू या किसी दूसरे स्टोर की प्रोडक्ट्स की रिव्यू? हाँ जी बिल्कुल, आप लोग जिस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रही है उसके ऊपर आप लोग एड्स लगा के अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। वो चाहे अमेजोन की वेबसाइट है, चाहे वो कोई और वेबसाइट है, आप इसको लेके चल सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैं अभी फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ, ये हमारे पास सिफ्सकाई है, मैं इसके कस्टमाइज़ में जाके इसके अंदर जो CSS है उसको देखते हैं कौन कौन सी और CSS है जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। फ़ायदा उठाने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, आप लोगों को दिखाऊँ, एक बॉर्डर लगा हुआ है नीचे ना, मेन्यू के बिल्कुल नीचे एक बॉर्डर लगा हुआ है, तो उस बॉर्डर को सेटअप करना है। ये देखें, ये बॉर्डर है, बॉर्डर बॉटम इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह की एक प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं बॉर्डर बॉटम की। तो ज़रा इसके कस्टमाइज में जाके देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। इसका एडिशनल CSS है ये इसका फीचर्ड सेक्शन है, साइट हेडर, बैकग्राउंड कलर ये है। तो ये हमने इसको इतना अगर उठा लेते हैं, ये तकरीबन हम भी लगा चुके हैं प्रॉपर्टीज, बस इसमें ये है कि कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टीज हैं, ये साइट हेडर लाइट और साइट हेडर वाली, ठीक है। बैकग्राउंड कलर इसने ये कर दिया, बॉर्डर लगाया नन, बॉर्डर बॉटम जो है सिर्फ 5 पिक्सल्स का लगाया है, ठीक है। बॉर्डर माइनस बॉटम का मतलब नीचे बॉर्डर लगाना है, कितने पिक्सल्स का, 5 पिक्सल्स का, और वो बॉर्डर सॉलिड होगा, उस बॉर्डर का कलर जो भी होगा वो देंगे, और साथ नॉट इंपॉर्टेंट लिख देंगे। नॉट इंपॉर्टेंट आपको पता है क्यों लिखते हैं? और पैडिंग माइनस टॉप, ऊपर से जो है वो 0 पैडिंग होनी चाहिए, पैडिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगर इसकी प्रॉपर्टी हम नहीं भी लगाते ये वाली, तो देखिए जरा ये थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है, तो इसको खत्म करने के लिए हमने जो है वो दोबारा से पैडिंग लगा दी ताकि वो मेन्यू छोटा ही लगे, बड़ा ना हो जाए। अच्छा, फिर उसके बाद साइट हेडर लाइट। साइट हेडर लाइट का मतलब ये होता है कि जब आप स्क्रॉल करते हो तो वो लाइट सेक्शन होता है। लाइट सेक्शन का मतलब ये देखें, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, दोबारा से यहाँ पे आते हैं जरा। यहाँ पे मैंने अभी ये पूरे मेन्यू को सिलेक्ट किया, तो ये अभी इसकी क्लास है साइट हेडर। मैं स्क्रॉल करूंगा जब, तो अब इसकी क्लास क्या होगी, साइट हेडर लाइट। तो ये इसकी साइट लाइट क्लास है। जब स्क्रॉल करते हो तो इसको लाइट लगाना पड़ता है, मतलब उसको अलग से प्रॉपर्टीज लगानी है लाइट वाले हेडर को। और जो सिंपल है, जो ट्रांसपेरेंट था, उसको हमने चेंज किया। ये देखे ना, इसकी अभी फिलहाल प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांसपेरेंट, लेकिन हमने इसको चेंज कर दिया, और चेंज करके इसका बैकग्राउंड कलर जो था वो ये रख दिया, ठीक है, जो ये वाला कलर आप लोगों को नजर आ रहा है। तो यहाँ तक हमने जो है ये चीज़ें इस तरह मैनेज करनी। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि जो मेन मेन्यू था, मेन मेन्यू की जो लिस्ट आइटम्स थी, एंकर टेक्स्ट, उनका कलर जो है वो व्हाइट कर दिया। देखिए व्हाइट है। जब उसके ऊपर हॉवर करते हैं, लिस्ट आइटम्स के ऊपर हॉवर करो, तो फिर उसका बैकग्राउंड कलर ये हो जाए। तो बैकग्राउंड कलर हॉवर करने पे हमने उसका चेंज कर दिया। तो अभी मेरी वेबसाइट जो है हमारी है ये वाली, और इसको देखते हैं, ज़रा चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है वेबसाइट का मेन्यू जो है वो तकरीबन रेडी है। इसी तरह फुटर है, जो इस फुटर को भी आप लोग बॉर्डर लगा सकते हो। इसको हमने बॉर्डर माइनस बॉटम की प्रॉपर्टी लगाई है। हम इसके फुटर के अंदर जाते हैं, ये साइड फुटर है, इसको मैं प्रॉपर्टी लगाता हूँ बॉर्डर माइनस बॉटम की। बॉर्डर माइनस बॉटम जो है वो हम इसका कर देते हैं, लेट सपोज 5 पिक्सल। इसका भी हमने साइड फुटर का जो
बॉर्डर है वो भी हमने 5 पिक्सल्स कर दिया, और वो सॉलिड बॉर्डर होगा। ठीक है, सॉलिड बॉर्डर होने के बाद उसका कोई कलर दे देते हैं उसको भी। ठीक है, कलर देना बहुत जरूरी है, जब तक कलर नहीं देंगे बॉर्डर नजर नहीं आएगा। तो अगर वही वाला कलर देंगे, ठीक है, तो वो थोड़ा सा जो है वो खराब लगेगा। 85 की बजाय मैं इसको कर देता हूँ 23। और इसको नॉट इम्पोर्टेंट भी लगाना है तो आप लोग नॉट इम्पोर्टेंट भी लगा सकते हैं। ठीक है, और जैसे भी आप इसको लेके चलना चाहते हैं, नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसको मैंने पब्लिश कर दिया। और जैसे ही हम, जब इसके ऊपर अभी तो वो है ना, आप लोगों को जो है वो सेक्शन नजर आ रहे हैं, जब हम इसका दरमियान वाला सेक्शन ये वाला जो है वो कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोगों को ये जो बॉर्डर है ये भी लगा, सॉरी बॉर्डर बॉटम नहीं लगाना है हमने, इसको बॉर्डर माइनस टॉप लगाना है। फुटर का जो टॉप वाला बॉर्डर है वो सेट करना है, बॉर्डर माइनस टॉप। ठीक है, 5 पिक्सल्स। और ये कलर शलर आप लोग अपनी मर्जी से भी लगा सकते हैं, कोई भी कलर आप लगाना है, ब्लैक कर दें। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से इसको बाद में जो है वो मैनेज कर सकते हैं। सिर्फ बात करने की ये है कि आप लोग इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको यहाँ पे आके अपनी मर्जी से इनकी कस्टमाइजेशन जो है वो कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ना एक जो है वो CSS का एक कमेंट मैं आप लोगों को कर देता हूँ, जो आप लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, फिर अपने उन सेक्शंस के अंदर और उन चीज़ों को लेके चल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एक कमेंट किया है, इसके अंदर कुछ CSS है, और वो CSS सब्सक्राइब पे या फिर जो है आपका अल्लाह तो भला करे, जो डेपर है उसके ऊपर लगाई गई है। आप लोग इसको डायरेक्टली प्लेस करेंगे जाके अपनी एडिशनल CSS वाले सेक्शन के अंदर, तो आप लोग इसको जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, सेम इसका जो लेआउट है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। अच्छा जी, तो इसको अभी फिलहाल पब्लिश करके अपने काम की तरफ आते हैं। और अब हमारा काम ये है कि ये जो इनर सेक्शन है हमारा, हमने इसको डेवलप करना है यूजिंग एलिमेंटर। और उसको जो है होम वाले सेक्शन को कुछ हमने इस तरह का बनाना है कि यहाँ पे ये इस तरह की पोस्ट और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आ रही हैं। तो उससे सबसे पहले हमें पोस्टें करनी पड़ेंगी, और फिर उसके बाद हमें कुछ सेक्शन जो है वो लेके इसको हमें आगे चलना पड़ेगा। मैं इस कमेंट को जो है वो पिन कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को ये बाद में जो है वो इजीली अवेलेबल हो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम पोस्ट करना शुरू करते हैं, ताकि उन पोस्ट को हम जो है वो मेन पेज के ऊपर दिखा सकें अपने यूजर्स को, और कैटेगरी वाइज हम उनके सेक्शंस बना सकें। तो आप लोगों ने क्लासिक एडिटर कर लिया था भला? क्लासिक एडिटर कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। वैसे आप लोग इसको भी थोड़ा थोड़ा सा सीख लेंगे तो अच्छा होता है सीख लेना। ठीक है, कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है किसी क्लाइंट की साइट पे, या फिर कहीं पे भी आप लोगों को इनकी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ सकती हैं। तो प्लगइन्स में आके क्लासिक एडिटर सर्च किया और उसको एक्टिवेट कर लिया। और मैं कुछ पोस्ट जो है वो कर लेता हूँ, ताकि उनका कुछ कंटेंट, जैसे फीचर्ड इमेज और टाइटल ही यहाँ पे नजर आ रहा है मेन पेज के ऊपर। तो अभी फिलहाल इतना कंटेंट हम रेडी करते हैं, बाकी चीजें इंशाल्लाह बाद में देख लेंगे कि हमने इसके अंदर जो कंटेंट डालना है उसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको देख रहे हैं, 6 बेस्ट स्मार्ट स्पीकर ऑफ 2020। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 बेस्ट स्मार्ट स्पीकर्स ऑफ 2020। ठीक है, इसकी मैं फीचर्ड इमेज लगाता हूँ, यही फीचर्ड इमेज उठा रहा हूँ मैं, इसको सेव इमेज एज, और डाउनलोड्स वहीं सेव कर लेते हैं।
यहाँ से हम इसकी फीचर्ड इमेज लगा सकते हैं, आप लोगों को सबको लगानी आती है, अब कोई मुश्किल काम नहीं है आपके लिए। ये पिक्चर लगाई और सेट फीचर्ड इमेज। आबिद महमूद कह रहे हैं, रिस्पेक्टेड सर, एनी प्रीमियम वू कॉमर्स थीम हैव यू गिवन अस, वेयर फ्रॉम आई कैन गेट। आबिद, मैंने फ्लैटसम का एक थीम है जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया गया ई कॉमर्स साइट्स बनाने के लिए यूजिंग वू कॉमर्स। फ्लैटसम का थीम जिसकी प्राइस जो है वो $59 है, वो आप लोगों को मैंने एज अ गिफ्ट ग्रुप के अंदर पोस्ट किया हुआ है। गेट हब का लिंक होगा ग्रुप के अंदर ही, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको मिल जाएगा। उस गेट हब के लिंक के ऊपर मैंने कुछ प्रीमियम कंटेंट, प्रीमियम प्लगइन्स एंड थीम्स जो हैं वो मैंने अपलोड किए हैं, जैसे एलिमेंटर प्रो है, फ्लैटसम है, आज और थीम्स हैं जैसे जेनेसिस का फ्रेमवर्क है, और एस्पायर प्रो का थीम है जिसकी $160 प्राइस है। तो आज इंशाल्लाह वो भी अपलोड कर दूंगा। तो उसी लिंक के ऊपर सारी चीज़ें जो है वो मैंने दी हुई हैं, आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। ग्रुप में थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो मिल जाएगी, या फिर गिट हब लिख के सर्च करें आप जो है अपने ग्रुप के अंदर, तो वो चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। सर, अगर हम एलिमेंटर से कोई साइट बिल्ड करके एलिमेंटर डिलीट कर दें तो क्या साइट का लेआउट खराब हो जाएगा? क्यों करना है भाई डिलीट, वजह बताओ पहले। और अगर डिलीट करना है तो फिर ऐसा करो, पहले डिलीट करके देखो और फिर आके मेरे से सवाल करो कि क्या होता है। ठीक है, पहले ट्राई करके देखो। इस तरह के छोटे छोटे सवाल जो हैं ये पहले ट्राई कर लिया करो, फिर उसके बाद आके पूछ लिया करो। अच्छा, अब ये एक पोस्ट हो गई, अगली मैं पोस्ट कर रहा हूँ ताकि वो थोड़ा सा लेआउट बन जाए ना, मैं इसलिए आप जो है वो पोस्ट जो है वो हमें फिर करनी पड़ेंगी। कंटेंट बहुत जरूरी है डिजाइनिंग करने के लिए, कंटेंट होगा तो उसकी डिजाइनिंग करेंगे, वरना हम उसको डिजाइन नहीं कर पाएंगे। अच्छा जी, 10 बेस्ट वीडियो डोर बेल रिंग्स। अच्छा जी, यहाँ पे लिखा हमने 10 बेस्ट वीडियो डोर बेल रिंग्स। अच्छा जी, उसकी फीचर्ड इमेज लगा देते हैं। अच्छा, एक चीज आप लोग देख रहे होंगे, मैं पिक्चर डाउनलोड करता हूँ तो उस पिक्चर का नेम जो है ऑटोमेटिकली उसका कीवर्ड है स्मार्ट स्पीकर फीचर्ड इमेज डॉट पीएनजी, डोर बेल फीचर्ड इमेज डॉट पीएनजी। ये क्यों है? मैंने आप लोगों को शायद फाइवर पे ये तरीका बताया था कि आप फाइवर की जो गिग लगाते हो उसका नाम भी आप लोग अपने कीवर्ड के तौर पे रख सकते हो, तो यही उनका कीवर्ड है। और यही जो है वो पिक्चर जो भी अपलोड करते हैं उसके पीछे बैकएंड पे कोई ना कोई कीवर्ड लगाते हैं, और उसकी मदद से भी उनको जो है वो गूगल के अंदर रैंकिंग्स मिलती है। अच्छा जी, आगे चलते हैं ज़रा। हमें काफ़ी सारी, लेट सपोज मैं यहाँ से उठाता हूँ, कम से कम 6 या 8 पोस्ट जो है वो होनी चाहिए हमारे पास इन सेक्शंस को क्रिएट करने के लिए। जैसे इन्होंने क्रिएट किया 1 2, और ये 6 नीचे हैं, तो 8 हो गई टोटल। तो 10 बेस्ट इंडोर वायरलेस स्मार्ट कैमरा, इसका टाइटल कॉपी किया, ऐड न्यू किया पोस्ट को, टाइटल में टाइटल डाला, और फीचर्ड इमेज में फीचर्ड इमेज डाल दी। वायरलेस कैमरा इसका कीवर्ड है। अच्छा जी, बिकॉज द सर्वर इज बिजी और डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज अपलोडिंग अ स्मॉलर इमेज में हेल्प, सजेस्टेड मैक्सिमम साइजेस। अच्छा, बड़ी होगी पिक्चर, चलो छोटी कर लेते हैं। सेट फीचर्ड इमेज एंड पब्लिश। अगले पे आते हैं, तो अगला जो है हमारा, उसको सेव किया पिक्चर को, सेव इमेज एज। आप लोग अपनी अपनी पिक्चर्स तैयार करेंगे, अपने अपने टाइटल्स लिखेंगे जब आप पोस्ट कर रहे होंगे, या फिर आपका जो क्लाइंट है वो आपको आपके आर्टिकल्स जो है वो प्रोवाइड करेगा। आपने उन आर्टिकल्स की फॉर्मेटिंग करनी है, वो भी इंशाल्लाह हम आने वाले 1 2 लेक्चर्स में सीखेंगे कि हम किस तरह एक आर्टिकल को जो है वो फॉर्मेट कर सकते हैं। कितने हो गए? ये वाला हो गया? नहीं हुआ।
अच्छा जी, ये हैं जी 10 बेस्ट मोशन सेंसर लाइट्स इन 2020। ये बहुत अच्छी और हॉट प्रोडक्ट है आजकल। मोशन को डिटेक्ट करती है, आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और ऊपर वाला फ्लोर जो है, जैसे ही आप उसके अंदर एंटर होते हैं तो वो आपके मोशन को डिटेक्ट करके वो लाइट ऑटोमेटिकली जो है वो ऑन हो जाती है। स्विच ऑन ऑफ नहीं करना पड़ता, बिजली की भी बचत होती है। अगर कोई मोशन नहीं हो रहा होता तो वो बंद रहती है, जैसे ही उसको कोई मोशन डिटेक्ट करती है वो लाइट तो ऑटोमेटिकली चल जाती है। अच्छा जी, कितनी पोस्ट हो चुकी हैं? तकरीबन कोई 4 5 पोस्टें जो हैं वो हमने कर दी हैं। मैं कुछ और भी ले रहा हूँ ताकि हमारा जो कंटेंट है उसका जो लेआउट है वो कुछ अच्छा रहे। हेडफोन्स अंडर $100 ऑफ 2020। ठीक है जी, गुड। इसकी फीचर्ड इमेज भी सेट कर देते हैं। अगले पे चलते हैं, अगले को डाउनलोड किया। ये है जी 7 बेस्ट पोर्टेबल वॉशर एंड ड्रायर। उसका टाइटल उठाया और उसको हमने जो है वो ऐड न्यू पे जाके, अच्छा ट्राई करेंगे साथ साथ ना इनको कोई कैटेगरीज भी असाइन करते जाए ताकि हम इनको फिर फिल्टर लगा सकें कैटेगरी वाइज। आप लोग टैग्स के हिसाब से भी फिल्टर लगा सकते हैं, कैटेगरी के हिसाब से भी फिल्टर लगा सकते हैं, ऑथर के हिसाब से भी फिल्टर लगा सकते हैं कि फलां ऑथर की पोस्ट जो है वो हमें चाहिए इस सेक्शन के अंदर। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसको हम एक ही बार देन जो है वो सिलेक्ट करके कैटेगरी लगा देंगे। लास्ट वन है हमारे पास। सेव किया इसको भी। और जो भी इसका टाइटल था वो हमने इधर ऐड न्यू में लगा दिया। अच्छा जी, और इसकी फीचर्ड इमेज सेटअप करनी है। नहीं जी, ये फीचर्ड इमेज हो गई। जी जी, पूछें नवीद, क्या सवाल है? ठीक है। अच्छा जी, मैं दोबारा से अब ऑल पोस्ट के अंदर जाता हूँ और चेक करते हैं कि कितनी पोस्ट जो है वो हमारे पास अब अवेलेबल हैं जिनको हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ऑल में 9 है जिसमें एक वो हेलो वर्ल्ड वाली भी है। ठीक है, तो मैं सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसको अनसेलेक्ट करके इसको हम बल्क एडिट कर सकते हैं। हाँ, ये देखो इन सबको मैं एडिट कर सकता हूँ यहाँ से ना। एडिट किया और अप्लाई किया। एडिट करके मैंने क्या करना है, इसका जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी है। इसकी कौन सी कैटेगरी है? इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैं अपनी भी इसको इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो दे देता हूँ। अब जितनी भी ये सारी की सारी पोस्ट थी उनकी जो कैटेगरी है वो ये हो चुकी है। ठीक है, और इसके अलावा और हमने कोई चेंज खासा करना नहीं है। इसको मैंने अपडेट कर दिया तो एट वन क्लिक मैंने इन सब को सेम कैटेगरी जो है वो असाइन कर दी। लेक्चर से थोड़ा हटके है, कहीं डांट ही ना दे। चलें जी, पूछे पूछे जल्दी करें। ठीक है जी। अच्छा, ये अनकैटेगराइज्ड भी आ रहा है साथ, तो अनकैटेगराइज्ड को रिमूव करना था हमने। हेलो वर्ल्ड, और एडिट किया और अप्लाई किया और अनकैटेगराइज तो नहीं सेलेक्ट किया हुआ ना हमने। ठीक था, सही था। चले, खैर। अब आ जाए ज़रा, अब हम अपने पेज को जो है वो एडिट करते हैं। एसईओ ग्रोथ डॉट टूल्स का जो मेन पेज है उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उसके ऊपर हम किस तरह इस किस्म के सेक्शंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसके एडिट पेज के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। आपको याद होगा ये होम पेज हमने क्रिएट किया था और इसको हमने अपना जो है वो रीडिंग सेटिंग्स के अंदर से जाके, अच्छा एडिट विद एलिमेंटर तो हम अभी कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि एलिमेंटर तो हमने अभी इंस्टॉल ही नहीं किया, तो एलिमेंटर तो करना पड़ेगा। नहीं नहीं, पूछ ले, मैं इतना जालिम नहीं हूँ कि आप लोगों को डांट दूंगा। बस कोशिश किया करें कि
सवाल का तुक बनता हो बस, और मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। मुझे पता है आप लोगों का जो बिल्कुल आप स्टार्ट से आपने इसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बिल्कुल ब्लैंक थे जब आप लोग आए थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के बनते हैं, कोई मसला नहीं, कर सकते हैं आप लोग, डरना नहीं है। अरे ये अपडेट क्यों हो रहा है भाई? ऑलरेडी था यहाँ पे, एक्टिवेट करने वाला था आई थिंक सो। चलें देखते हैं, प्लगइन्स में ही इसको अपडेट होने दें एक दफ़ा, फिर उसके बाद देखते हैं। एक बनी बनाई वेबसाइट से थीम डाउनलोड किया था, मगर वो इंस्टॉल नहीं हो रहा। वो थीम भी पेड है, स्टाइल शीट मिसिंग का एरर आ रहा है। तो स्टाइल शीट भी उसकी उठानी थी ना, सारा कुछ उठाओ। अगर चोरी करनी है तो फिर पूरी करो, और देखो कि उसको कैसे स्टाइल शीट को लेके आ सकते हो। उसके सी पैनल की एक्सेस तो होगी ना आपके पास। एलिमेंटर का 3.0 वर्जन कर लिया, ये हमें दोबारा से करना पड़ेगा। जो है इसकी कस्टमाइजेशन, तो इसको इसको हमें रोल बैक करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को याद है जो एलिमेंटर का न्यूअर वर्जन है वो काम नहीं कर रहा। लगते आती है एलिमेंटर प्रो भी कर लेते हैं पहले। प्लगइन्स के अंदर जाके उसको एक्टिवेट करते हैं। एलिमेंटर प्रो को एक्टिवेट किया, और चेक कर लेते हैं जी SEO ग्रोथ डॉट टूल्स पे जाके। और एडिट विद एलिमेंटर। अच्छा पूरा फाइल जिप फाइल में, अच्छा फिर ऐसा करो नवीद, उस जिप फाइल को जो है एक्सट्रैक्ट करो। उसके अंदर जो है एक और फोल्डर होगा, और उस फोल्डर के अंदर वो थीम की फाइल पड़ी हुई होगी। ठीक है, वो इस वजह से भी स्टाइल शीट मिसिंग का दे रहा होता है, क्योंकि आपने जो फाइल जिप की हुई होती है वो असल में थीम फाइल नहीं होती, बल्कि थीम फाइल उसके अंदर पड़ी हुई होती है। ठीक है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करो, उसमें कोई फोल्डर होगा थीम फाइल वाला, या कोई इस तरह का नेम होगा उसके अंदर, और उसके अंदर थीम की फाइल पड़ी हुई होगी। तो ये देखें ज़रा, वही मसला कर रहा है। तो इस एलिमेंटर को हम जो है वो रोल बैक करते हैं वापस पुराने वर्जन के ऊपर। तो आप लोगों को याद है एलिमेंटर के टूल्स में जाके हम इसका वर्जन जो है वो दोबारा से पुराना सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से वर्जन कंट्रोल में आए, और वर्जन कंट्रोल से 3.0 से पहले वाला जो भी वर्जन है 2.99 वाला वर्जन मैंने उठाया, और इसको मैंने री इंस्टॉल कर दिया। कंटिन्यू करते हैं, रोल बैक करना ही है हमने, क्योंकि उसके बगैर जो है वो चलेगा नहीं। ले जी, हमारा ओल्ड वर्जन जो है वो अपडेटेड हो गया है सक्सेसफुली। अब हम अपने मेन पेज को एडिट विद एलिमेंटर कर सकते हैं, और इन चीज़ों को आगे लेके चल सकते हैं। ले, वी आर रेडी टू गो। तो अब ये दरमियान वाला सेक्शन है, इसके अंदर हमने जैसे भी खेलना है एलिमेंटर से खेलना है, एलिमेंटर से सारी डिजाइनिंग करनी है। तो इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, पहले वो देख लेते हैं क्या क्या सेटिंग्स हैं। ये इसका टाइटल है, स्टेटस ये है। हाइड करना है अगर टाइटल को, तो मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। ठीक है, उससे ये होगा कि वो टाइटल नजर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आप लोगों को नजर आ रहा होगा सेफ्स्काई के ऊपर भी जब हम जाते हैं, तो सेफ्स्काई पे भी होम टाइप कुछ लिखा नजर नहीं आता आपको, बल्कि वहां पे एक एनिमेटेड हेडलाइन लगी हुई है, और उसके ऊपर लिखा है कि मोर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, या इस तरह का कुछ लिखा हुआ है, लेटेस्ट रिव्यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स। होम तो नहीं लिखा हुआ ना, तो इस तरह जो है वो हमने इसको लेके चलना है। एलिमेंटर में आके जरा इसकी और कुछ चीजें देख लेते हैं क्या क्या है जो हम लोग कर सकते हैं। पोस्ट पेज का लेआउट जो है वो कैसा रखना है,
ठीक है, इसको बाद में भी सेटअप कर सकते हैं, वैसे एलिमेंटर फुल विड्थ करते हैं, अपडेट करके इसकी पिक्चर ना चली जाए। हाँ, पिक्चर चली जाएगी। इसको आप दोबारा से वहीं पे रहने दें, डिफ़ॉल्ट पे या लैंडिंग पे रहने दें। लैंडिंग पे भी आएगी पिक्चर। ठीक है, तो आप लोग जैसे चाहें इसको लेके चल सकते हैं। लैंडिंग पेज बना लें इसका टेम्पलेट, या फिर इसको यहाँ से डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, आपकी अपनी मर्जी है। चलें जी, वापस आए, काम करना शुरू करते हैं जी, और वन बाय वन इन चीज़ों को लेके चलते हैं। हम्म, एक सेक्शन बनाना है हमने पहले। ये सेक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने एक हेडिंग ड्रॉप करनी है, उसका नाम है एनिमेटेड हेडलाइन। ये यहाँ ड्रॉप कर दी मैंने। एनिमेटेड हेडलाइन ड्रॉप करते ही मेरे पास, मैंने इसको कुछ ऐसा बनाना है, लेटेस्ट रिव्यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो लेटेस्ट रिव्यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स इसको बनाने के लिए मैं पहले इसकी कुछ कस्टमाइजेशन कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको मैं फुल विथ बोल देता हूँ, एक तो कॉलम गैप, नो गैप, हाइट वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोग पहले भी देख चुके हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा रखना है, 100% ही होना चाहिए, सारी बात है। इसके स्टाइल के अंदर जाके इसका जो बैकग्राउंड टाइप है, हम लोग इसको कलर देंगे कोई ना कोई, कि बैकग्राउंड को हमने फलां कलर देना है। मैं इस कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। जी, ये कलर पकड़ा मैंने, और यहाँ से कलर के अंदर जाके इसको ये कलर दे दिया। ठीक है, ये कलर दिया, और यहाँ से जैसे ही आप लोग इसको क्लिक करेंगे ना, तो ये जो है ये प्लस वाला बटन, ये ऐड टू लाइब्रेरी कर देता है। अगर आपने इसी कलर को बार बार मुख्तलिफ सेक्शंस को असाइन करना होता है ना, तो आप लोग यहाँ से इन चीज़ों को लेके चल सकते हैं। ठीक है, अमेजोन एफिलिएट साइट की टीम के अंदर कौन कौन सा डेवलपर होना चाहिए? सिर्फ वर्डप्रेस डेवलपर, इसके अलावा और किसी डेवलपर की जरूरत नहीं। अच्छा जी, आ जाए ज़रा, ये हमारा हो गया बैकग्राउंड कलर सेटअप हो गया। फिर उसके बाद चीज़ें और देख लें, स्टाइल के अंदर जाते हैं ज़रा। तो हमारा ये एनिमेटेड हेडलाइन सेटअप हो रही है ना। ये हेडलाइन, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। हेडलाइन में टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट करना है। ठीक है, वाइट ही अच्छा लगेगा। फिर और क्या है, लेटेस्ट रिव्यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स का कलर जो है वो वाइट है, और येलो है, सॉरी। तो इसका कलर जो है वो हम, जो एनिमेटेड टेक्स्ट है उसका कलर हम कर देते हैं येलो। ठीक है, ये यहाँ पे मिलेगा येलो कहीं। ठीक, लें जी, इसको हमने ऐसे कर दिया। फिर उसके बाद कंटेंट में आके हमने दिस पेज इज की जगह पे लिखा जी लेटेस्ट रिव्यूज इन, अमेजिंग की जगह पे हम लिख देंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स, लें जी, ये इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। फिर उसके बाद आप लोगों ने ये शेप जो है इसकी कैसी रखनी है, ये अब आपकी मर्जी है। सर्कल में रखना है, या फिर ये करली एनिमेशन लगानी है इसको, या फिर आपने इसको अंडरलाइन करना है। तो ये अंडरलाइन वाली मुझे बहुत अच्छी लगती है, और इसको मैं कर देता हूँ अपडेट। अच्छा जी, इतना सा काम करके आप लोगों को जो है, जो मिल रहा है पीछे, जो रिजल्ट है इसका वो देख लें जरा। यहाँ से इसका रिजल्ट देखते जाते हैं साथ साथ, क्या चीज़ें हमने अभी तक कर ली हैं। ठीक है, लेटेस्ट रिव्यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इतना सा काम जो है वो हमने अभी किया है। अभी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने करनी है। जैसे हमने इसको फुल विथ करना है, हमने जो है इसका जो कलर है उसको फुल विथ करके, फिर उसके बाद जो चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है, सब्सक्राइब की जो सारी की सारी आप लोगों की कस्टमाइज के अंदर जो हमने CSS लगाई थी, मैं उस CSS को जो है यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ज़रा अपनी साइट के अंदर, ताकि और जो बाकी चीज़ें रहती हैं वो भी इम्प्लीमेंट हो जाए।
काफ़ी चीज़ें इसमें से हमने करनी है, जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है साइड फुटर हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी और चीज़ें आप लोगों के रिलेटिव नहीं है क्योंकि वो कुछ एड्स वगैरह लगी हुई हैं, वो जब आप लोग लगाएंगे तो फिर उसको हम देख लेंगे। I2 प्रोज एंड कॉन्स है तो उसको भी हम लोग उस टाइम पे मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता दूंगा। तो सब्सक्राइब पे आते हैं, इसके अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज में एडिशनल CSS और उसके अंदर सेलेक्ट करके CSS जो है हमारी सारी की सारी उसको हम पब्लिश कर देते हैं। ओके, चलें जी, अब मेन सेक्शंस जो है हमारे लेटेस्ट रिव्यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके ऊपर काम करना है और इनको देखना है कि हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इस सेक्शन के ऊपर, तो ये सारी की सारी इसकी सेटिंग्स हैं। आपने पब्लिश्ड है, होम जो टाइटल है उसको हमने कर दिया है हाइड, और ये पेज का लेआउट है, ये इसका स्टाइल है। ठीक है, बैकग्राउंड टाइप इसकी कैसी होगी, इस सेक्शन की बैकग्राउंड क्या होगी, ये इसका एडवांस्ड है। अगर CSS में आपने जाके इसको लगाना है कुछ तो आप लोग लगा सकते हैं। ये कलर है इसका, अगर हम इसका कलर भी ये सेटअप कर देते हैं तो देखिए ज़रा पीछे जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो भी, इसका कलर भी ये हो जाएगा। तो रिफ्रेश किया इसको, ठीक है। अब ये पीछे हमारा ये सेक्शन रह गया, इसका बैकग्राउंड कलर, और इसको हम इसी सेक्शन को उठा के ऊपर ले जाएंगे। जैसे मैं अगर एलिमेंटर में आता हूँ तो इसकी हम जो है वो मार्जिन शार्जन सेटअप कर सकते हैं। ये टॉप से जो मार्जिन है इसका वो मैं कम करता हूँ। ठीक है, नहीं जी, अपडेट हुआ नहीं, हो रहा है। रिफ्रेश दोबारा से करते हैं ताकि वो इफेक्ट्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाए। तो ये देखें, लेटेस्ट रिव्यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसको यहाँ से भी मैनेज कर लें आप लोग। इसको थोड़ा सा अगर इंक्रीज कर भी देना, और ये जो इसकी पैडिंग शेडिंग है टॉप वाली, उसको आप लोग डिक्रीज और इंक्रीज आप लोग खुद से इसकी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको इंक्रीज करके आप लोग इसका मार्जिन जो है वो कम कर दें। अपडेट, तो ये हमारा जो है वो एक सेक्शन रेडी है। अब ये पीछे ये वाले सेक्शन रह गए, इनके अंदर हमने अब जो पोस्ट हैं वो यहाँ पे डालते जाना है। जैसे अब अगला जो सेक्शन है, अगर आप लोगों को सब्सक्राइब का मैं दिखाऊं, तो सब्सक्राइब में आप जो ऊपर जो दो पोस्ट आ रही हैं, नीचे जो है वो तीन तीन है। पहली जो रो है उसके अंदर दो पोस्ट आ रही हैं, ठीक है, ये ले, लेटेस्ट रिव्यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, उसके बाद ये दो पोस्ट आ रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने दो, जो एक सेक्शन जो है वो यहाँ पे मैंने ड्रॉप किया, एक सेक्शन, ठीक है, और उस एक सेक्शन के अंदर मैंने जो विजिट ड्रॉप करना है, उस विजिट का नाम है पोस्ट। ये याद रखिएगा, इस विजिट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है, पोस्ट का विजिट मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ पे ड्रॉप किया। अच्छा, जैसे ही ड्रॉप किया तो ये पोस्ट जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होने लग गई है मेरी, लेकिन मैंने इनको क्यूरी लगा के सिर्फ दो पोस्ट जो है वो चाहिए मुझे। मैं कहता हूँ ये तीन कॉलम्स के अंदर आ रही हैं, तो तीन कॉलम्स नहीं चाहिए मुझे, चाहिए सिर्फ दो कॉलम्स, और पोस्ट भी मुझे सिर्फ दो चाहिए, कि दो से ज्यादा पोस्ट है ना आए यहाँ पे, बस। इसके बाद जो निचली जो सेक्शन है, जो नीचे वाले सेक्शन है, उनके लिए मैं एक और पोस्ट का विजिट जो है वो लगा लूंगा, उसमें मैं तीन कॉलम्स क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, आप लोग जैसे चाहें इसको मैनेज कर सकते हैं। नहीं जी, ये दो पोस्ट आ गई आपकी। फिर उसके बाद ये पिक्चर ब्लर लग रही है आप लोगों को, तो पिक्चर को हम जरा अच्छा वाला साइज दे देंगे, जो इसका सबसे बड़ा साइज है वो सिलेक्ट करेंगे, तो उसकी पिक्चर जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आप लोगों के सामने। देखिए आप जरा,
अब जो है वो पिक्चर क्लियर हो गई है। इसका साइज, इमेज का रेशियो जो है आप लोग खुद से सेटअप कर सकते हैं, जहां पे आपको लगता है कि पूरा इमेज इमेज जो है वो नजर आ रहा है, विद लोगो नजर आ रहा है, तो वहां पे आप लोग इसको सेटअप कर लें। फिर उसके बाद देखें कौन कौन सी चीजें हैं। मेजनरी क्या होती है? मेजनरी अगर ऑन कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट होता है जो हमने इस पोस्ट के अंदर जो कंटेंट दिया होता है ना, उसमें से जो है वो कोई 25 या 30 वर्ड्स या 75 वर्ड्स का एक सेक्शन जो है यहाँ पे नजर आ जाता है। अगर हम इस मैजनरी को ऑन कर लेंगे तो वो 25 वर्ड्स जो है उस पोस्ट में से उठा के ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो करवा देगा। तो अभी तक तो हमने इस पोस्ट के अंदर कोई डिस्क्रिप्शन तो लिखी नहीं, ठीक है, तो इस वजह से ये चीजें यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो मैंने इसको ऑफ किया। इमेज विथ है, टाइटल है, अगर शो करवाना है तो ठीक है, अगर टाइटल भी शो नहीं करवाना हमने तो यहाँ से टाइटल ऑफ कर देते हैं, टाइटल भी गया। फिर एक्सेप्ट्स है, एक्सेप्ट्स ऑफ कर दिए। डाटा डेट जो है वो भी मुझे नहीं चाहिए, कमेंट्स भी नहीं चाहिए मुझे, और मुझे सिर्फ टाइटल चाहिए। रीड मोर का बटन भी नहीं चाहिए, ठीक है, सिर्फ लोग टाइटल के ऊपर क्लिक करें और ऑटोमेटिकली वो जो है नेविगेट कर जाएं अगले सेक्शन के ऊपर। अच्छा जी, फिर उसके बाद और कौन सी चीजें हैं? इसको मैंने सेंटर लाइन करना है, एक तो टाइटल को अपने सेंटर अलाइन करने के बाद जैसे ये सेंटर लाइन हो गया, स्टाइल में से जाके वापस आ गए, क्यूरी लगा के मैंने इसके अंदर अपनी मर्जी की पोस्ट शो करवानी है, ठीक है। एक तो ये पोस्ट है ना, कि पोस्ट जो है वो हम शो करवाना चाहते हैं, ये मैनुअल सिलेक्शन। मैनुअल सिलेक्शन का मतलब ये है कि आप लोग यहाँ पे कुछ भी अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते जाओ, उस पोस्ट का नाम क्या है वो देखो और यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। जैसे यहाँ पे मैं शो करवाना चाहता हूँ 6 बेस्ट स्मार्ट स्पीकर ऑफ 2020, ठीक है, तो मैं एलिमेंटर पे आता हूं और मैंने मैनुअल सिलेक्शन सिलेक्ट करके यहाँ पे लिखा 6 बेस्ट। तो इतना सा टाइटल लिखेंगे, वो सर्च कर रहा है कि क्या इस नाम की कोई पोस्ट पड़ी हुई है, तो देखिए उसने सर्च करके बता दिया मुझे कि 6 बेस्ट स्मार्ट स्पीकर ऑफ 2020 मुझे चाहिए। नहीं जी, 6 बेस्ट स्मार्ट स्पीकर वाली पोस्ट आ गई। आगे क्या चाहिए? 10 बेस्ट वीडियो डोरबेल्स, आ जाए 10 बेस्ट वीडियो डोरबेल्स। इधर है भाई वीडियो डोरबेल्स, ये। तो वीडियो डोरबेल्स को सिलेक्ट किया तो वो आ गई। तो अब दोनों ये जो पिक्चर्स हैं मेरे पास मौजूद है, इसका ऑर्डर मैंने असेंडिंग रखना है या फिर डिसेंडिंग रखना है, आपकी अपनी मर्जी है। ऑर्डर इसकी जरा सीधे कर लो जैसे वहां पे। इसको मैंने अपडेट किया और इसका बैकग्राउंड कलर भी सेटअप कर लें जरा, ठीक है, इस सेक्शन का। ये आपका बैकग्राउंड है और इस बैकग्राउंड को नॉर्मल रखना है। इसका जो कलर है वो हमने ये सिलेक्ट कर लेना है, ठीक। अपडेट, चलें जी, अभी फिलहाल इसको अपडेट करके देखते हैं। ये टाइटल जो है वो थोड़ा सा इसका खराब हो गया बैकग्राउंड कलर चेंज करने की वजह से ना, तो हम इसके स्टाइल में जाके इसके टाइटल को देखते हैं कि कहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ये इसका कंटेंट है और ये इसका टाइटल है। तो टाइटल का कलर क्या है? सेफ स्काई के ऊपर वाइट है, तो टाइटल की टाइपोग्राफी के अंदर जाते हैं, टाइटल का जो कलर है वो हमने वाइट कर दिया, ठीक है। अब वो देखें प्रोमिनेंट हो रहा है, डार्क के ऊपर लाइट कलर जो है वो प्रोमिनेंट होगा। टाइपोग्राफी के अंदर आप लोग आएंगे और इसका साइज थोड़ा सा जो है वो हम इंक्रीज कर देंगे, जहां पे आपको लगे कि ये सूटेबल है, इसकी जो विथ है वहां पे आप लोग इसको छोड़ सकते हैं। अपडेट कर दें और वापस आ जाए। वापस आके हम साइट को रिफ्रेश करके चेक करते हैं कि कौन कहाँ पे कोई कमी कोताही अगर रह गई है तो हम उसको देख लेते हैं। हम्म, ठीक है जी। तो ये अभी थोड़ा सा जो है ये बैकग्राउंड के ऊपर काम करने वाला है, उसको देखते हैं कि कैसे मैनेज किया जा सकता है। अगर हम इसके कोई पैडिंग शेडिंग लगा के या फिर इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको देख लेते हैं, तो कैसे मैनेज किया जा सकता है इसको। ये बॉक्स है हमारा, ये उसका बॉर्डर रेडियस, बॉक्स शेडो, और उस बॉक्स का जो बैकग्राउंड कलर है उसको भी हम वही सेट कर देते हैं। ये हमारा लेआउट है, ये कंटेंट है, कंटेंट की सारी चीजें हमने देख ली। क्यूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूरी को आप लोगों ने यहाँ से कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं ना आप लोग के खुद से, जो है वो फलां कैटेगरी की पोस्ट जो है वो लगानी है, वो हम निचले सेक्शन में देख लेते हैं उसको। ठीक है जी, एडवांस्ड में आ गए
बैकग्राउंड भी हमने इसका सिलेक्ट कर लिया है, बैकग्राउंड पे कोई इमेज लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो बाकी चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ से मैनेज करते हैं। इसका जो टॉप वाला मार्जिन है वो मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। नहीं, टॉप वाला मार्जिन कम किया, राइट वाला मार्जिन थोड़ा सा कम करना है हमने, ताकि ये सेक्शन जो है वो बिल्कुल उसके साथ मिल जाए और ये वाइट वाला पार्ट हमें नज़र ना आए। और अब रह गया लेफ्ट वाला, ठीक है। तो ये लेफ्ट वाला मार्जिन जो है सेक्शन, उसको भी हमने ज़रा ऊपर चढ़ा देना, इसके अपडेट कर लेते हैं। बॉटम से अगर मार्जिन बढ़ाना है तो वो बॉटम से आप लोग इसको इंक्रीज या डिक्रीज जैसे भी आप लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम इसको अपडेट कर रहे हैं ऐसे ही। ठीक है, ऊपर से हो चुका है, साइडों से थोड़ा सा जो है वो बाकी है। तो इसको साइडों से, यहाँ से तो हमें तो लग रहा है कि ठीक है, लेकिन यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा और डिक्रीज करना पड़ेगा। लेट्स सपोज 25 इधर अगर किया है तो 25 ही इधर भी कर देते हैं, -25। चेक करके देखना है कि कहाँ पे जो है वो चीज़ ठीक आ जाती है। SEO ग्रोथ डॉट टूल्स, अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो और लगा लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 25 की बजाय इसको 50 कर लेते हैं हम, और माइनस का 50 करना है, याद रखिएगा। ठीक है। अब अगर लग रहा है आपको कि ये थोड़ा सा ज़्यादा है तो कम या ज़्यादा आप लोग अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ, 40 कर लो यार इसको, ठीक है। इसको ये इस तरह का जब मार्जिन की बात आती है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको एट द स्पॉट जो है वो देखनी पड़ती हैं कि यहाँ पे कितना जो है वो ठीक लगेगा और कितना जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। आप देखें यहाँ पे भी वो सही आ रहा है। तो अब इसके बाद हमारा अगला सेक्शन आ जाएगा ये वाला। इस सेक्शन में भी हम वही वाला विजिट ड्रॉप करेंगे, पोस्ट वाला, और उसके अंदर ज़्यादा पोस्ट पोस्ट जो है वो हमें चाहिए। तो पोस्ट वाला सेक्शन उठाया मैंने और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। लें जी, ये सेक्शन आ गया हमारा सारे का सारा। और इसकी अब चीज़ें जो है वो हमने देखनी है कि कैसे मैनेज की जा सकती हैं। एक तो ये बॉक्स्ड नहीं है, फुल विड्थ है। और दूसरा, स्ट्रेच करना है अगर सेक्शन को तो आप लोग यहाँ से इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं, उसको भी स्ट्रेच कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा, स्ट्रेच करने से हमारे पास स्टाइल में आते हैं। स्टाइल में हमारे पास बैकग्राउंड का प्रॉपर्टी है। बैकग्राउंड हमने कलर यहाँ पे सेव किया हुआ है, उसका बैकग्राउंड जो है वो सेटअप करते हैं। बैकग्राउंड सेटअप हो गया। उसके बाद हमारे पास स्टाइल में ही कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं पहले कंटेंट को मैनेज करता हूँ ज़रा इसके, क्योंकि इसका जो इमेज रेशो है वो ठीक नहीं है। इमेज इमेज जो है वो मैंने छोटे कर दिए ताकि वो पूरे के पूरे इमेजेस जो हैं वो नज़र आ जाए, और लोगों कहीं पे किसी का कटा हुआ भी ना हो। सरकटी इमेजेस नहीं लगानी, ठीक है। अच्छा जी, ये कर दिया ऐसे। और इमेज साइज ज़रा अच्छा कर देना है ताकि ब्लर पिक्चर नज़र ना आए। और चीज़ें कौन सी हैं जी? पोस्ट पर पेज 6 हैं। एक्सर्प्स हमने जो है वो शो नहीं करवाने, आप लोगों को बताया एक्सर्प्स क्या होते हैं। टाइटल शो करवाना है, उसको हम H1 बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और इसके अलावा रीड मोर का बटन भी हमने शो नहीं करवाना। क्यूरी के अंदर जाके हम उसको ये कहते हैं कि पोस्ट चाहिए हमें, और उसकी जो टर्म है
करंट क्यूरी रिलेटेड मैनुअल सिलेक्शन भी आप लोग कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स तो नहीं आएगा। हम्म में यहाँ से पोस्ट ही करनी पड़ेंगी। पोस्ट किया मैंने। इंक्लूड बाय, इंक्लूड बाय टर्म, ऑथर भी कर सकते हैं और इंक्लूड बाय, अच्छा इंक्लूड भी कर सकते हैं और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं ना। अब अगर मैंने कुछ भी इंक्लूड नहीं किया ना तो वो सारी की सारी पोस्ट जो है वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। इनका सिर्फ मैं यहाँ से डिसेंडिंग की बजाय इसको मैं असेंडिंग कर देता हूँ। ठीक है। और इसके बाद ये टाइटल इसके वाइट करने वाले हैं, टाइटल की बात करते हैं। तो टाइटल आप लोगों को पता है यहाँ पे मिलेगा, और ये हमारा टाइटल है। इसको मैं कर देता हूँ वाइट। वाइट करने के बाद अगर इसके कोई टाइपोग्राफी के अंदर चेंजिंग करने वाली है, जैसे इसका कोई साइज वगैरह इंक्रीज करने वाला है, तो आप लोग पिक्चर के हिसाब से देखिएगा कि कितना साइज जो है वो इसको सूट करेगा। और लेआउट में इसको हमने सेंटर अलाइन करना है और अपडेट कर देना है। हेलो वर्ल्ड आ रही है यहाँ पे, वो इस वजह से आ रही है, हमने डिसेंडिंग इसका ऑर्डर जो है वो चेंज किया था। हेलो वर्ल्ड को कोई फीचर्ड इमेज नहीं लगी हुई, इस वजह से वो यहाँ से एक बद्दा सा लग रहा है। तो मैं इसका ऑर्डर दोबारा से चेंज कर देता हूँ। या फिर आप मैनुअल सिलेक्शन करके भी हेलो वर्ल्ड को यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। आप लोगों को पता है ये हमारे पास क्यूरी वाला सेक्शन है। एक्सक्लूड में करता हूँ हेलो वर्ल्ड। एक्सक्लूड बाय मैनुअल सिलेक्शन, सर्च एंड सिलेक्ट। ये हेलो वर्ल्ड वाली जो पोस्ट है मैंने उसको कर दिया एक्सक्लूड के, मुझे ये इस क्यूरी के अंदर नहीं चाहिए। बाकी सब की सब पोस्ट जो है वो ठीक है, चलेंगी। अच्छा जी, और क्या रह गया। वापस आते हैं इस सेक्शन के ऊपर। इसकी स्ट्रेचनेस को खत्म करते हैं। और इसको अपडेट करते हैं। तो चेक कर लेते हैं जी अभी कि हमारा जो पहला पेज है वो तकरीबन रेडी हो चुका है, या फिर कोई चीजें उसके अंदर बाकी हैं तो वो देख लेते हैं। तो ये एक छोटी सी ऊपर लाइन है, इसको हमने एक तो देखना है, मैनेज करना है। और बाकी तकरीबन कंप्लीट है। ये नीचे वाला सेक्शन है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है जी, गुड। इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं आपको पता है। इसका हमने मार्जिन जो है वो देखना है, ऊपर वाला टॉप मार्जिन वो कम कर देंगे जहां पे आपको लगे कि ये ठीक है। मार्जिन कम करके जरा पैडिंग इंक्रीज कर दें, इनर पैडिंग जो है टॉप की, ताकि वो ऊपर वाले टाइटल के साथ मिक्स ना हो जाएंगे। ठीक है। लो जी। आपको पता है मार्जिन और पैडिंग के अंदर क्या फ़र्क होता है, वो तो ऑलरेडी अब सब लोगों को पता है, और इसके अंदर अब आई डोंट थिंक कि कोई चीज़ें रहती हैं। लो जी, ये आपका एलिमेंटर से जो फर्स्ट पेज था वो रेडी हो चुका है। और ऊपर दो पोस्ट आ रही हैं, 10 बेस्ट स्पीकर स्मार्ट स्पीकर्स ऑफ 2020, 10 बेस्ट डोर बेल्स रिंग्स। ठीक है। ये जो सेक्शन है इसको क्या करना है, व्यू पेज सोर्स या इंस्पेक्ट करेंगे। इसको हम डिस्प्ले नन भी कर सकते हैं इसका, या फिर ऊपर वाली जो ये जो सेक्शंस ऊपर वाले हैं उनको हम जो है उनका जो मार्जिन शार्जन है वो हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा चढ़ा के कर सकते हैं। बॉटम से मार्जिन जो है इसका डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। तो एडवांस्ड में जाते हैं। क्या मसला है भाई। हम्म तो इसके बॉटम मार्जिन की बात करते हैं, तो अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ मार्जिन,
100 पे करके चेक कर लेते हैं ना, जहाँ पे वो सेट होगा फिर उसको आप लोग उस हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, वो काफ़ी स्पेस जो है वो कम हो गई है और कम करनी है। तो जहाँ पे जाके आपको लगता है कि ये ठीक है अब सही है, तो वहाँ पे आप लोग इसको बंद कर दें। और थोड़ा सा करना पड़ेगा, तो उसको उस हिसाब से फिर मैनेज कर लीजिएगा। पहले पेज के अंदर किसी को कोई मसला कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हैं। किसी जगह पे भी कोई सेक्शन अगर समझ में नहीं आया तो बता दें मुझे। ये सिर्फ स्काई का लोगो है, लोगो शोगो लगाना है तो आप लोग लोगो भी लगा सकते हैं, इसी का लोगो उठाते हैं हम। व्यू पेज सोर्स में से जाके उठा लें, डेपर से जाके उठा लें बेशक। मेरे पास वैसे कंप्यूटर में भी पड़ा होगा इसका लोगो। पूछे पूछे पूछे। अच्छा जी, तो हेडर इमेज हमने इसका उठाना है और कंट्रोल एफ से हम इमेज के ऊपर चले जाएं। हम्म, या फिर डॉट जेपीजी को हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं। आई डोंट नो कि डॉट जेपीजी लगी है इसके ऊपर या फिर यहाँ पे हमें डॉट जेपीजी की मिली तो है हेडर इमेज। चेक करते हैं क्या है, लेकिन ये तो आई थिंक सो जो बैकएंड पे हमने लगाया है वो है। हाँ, और कुछ देखते हैं। ये बैकग्राउंड का यूआरएल है हमारा, कंटेंट एस्पायर प्रो इमेजेस, एस्पायर प्रो इमेज है। चलें इसको हम उधर से देख लेते हैं, डेपर का अगर कोई हमें मिल जाता है तो उसको भी देख लेते हैं। अच्छा जी, वसीम साहब हैं, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर, बीइंग अ स्टूडेंट आप बताएं क्या सब स्टूडेंट्स एक बार लेक्चर सुन के सारा समझ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं समझ सकते, या अगेन अगेन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप हमारे टीचर हैं, रिक्वेस्ट है सर मैनेजमेंट से कहें लेक्चर्स डेल और हाइड ना करें प्लीज़। अभी वसीम देखें ऐसा है कि मैनेजमेंट जो भी फैसला करती है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। रीज़न ये होता है कि कुछ नॉन सीरियस स्टूडेंट्स भी आप लोगों की क्लास में होते हैं। अभी हमने पिछले दिनों उनको डी इनरोल भी किया है और उनको हमने रिमूव भी किया है ग्रुप से। और अभी आने वाले दिनों में और भी मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो लोग क्लास नहीं ले रहे बाकायदगी से या फिर काम नहीं कर रहे उनको डी इनरोल कर दें, आप रिमूव कर दें ग्रुप से। और दूसरी बात आपकी जो है कि एक दफ़ा में समझ आती है या नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, ऑलरेडी में मैं कर चुका हूँ। और मैं उनसे आज भी मैं एक पोस्ट मैंने देखी थी ग्रुप के अंदर, आप लोग उसके कमेंट्स में कुछ बातें कर रहे थे कि हमें दोबारा से कुछ लेक्चर्स चाहिए।
तो मैंने उनके स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। अभी ये लेक्चर खत्म होगा तो मैं मैनेजमेंट से बात करने ही वाला था, आप लोगों के कहने से पहले ही मैं उनसे बात करने वाला था कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ लेक्चर्स की ज़रूरत है, तो उनके लिए कोई मैकेनिज्म बनाएं, या तो फिर आप अगर डिलीट कर देते हैं तो फिर उनको बाद में कुछ अर्से बाद आप उनको अपलोड कर दें, या फिर कुछ इस किस्म का कोई मैकेनिज्म जो है वो हम आप लोगों के लिए रेडी करते हैं। डोंट वरी, मैं उनसे बात करता हूँ। वैसे ये मैनेजमेंट ही का फैसला जो है वही आखिरी फैसला होगा, मैं सिर्फ अपनी राय दे सकता हूँ और मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपके बिहाफ पे कि आपका जो ये टाइम है जो आप लोग गुजार रहे हो ये रोजगार के अंदर, ये दोबारा से नहीं आएगा और ये चीज़ें आप लोगों को बाद में कोई भी नहीं सिखाएगा, आई कैन गारंटी। तो ठीक है, इसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों के बिहाफ पे और इनको लेके चलते हैं जैसे भी, फिर उनसे बात करके देखते हैं कि वो क्या जो है हमारा कोई उसके ऊपर एक्शन लेते हैं या नहीं। ठीक है। With registration number PK and retrieve data in same form fields, can you present a demo please? अभी I design a student data form and want to submit in database with registration number, ठीक है, and retrieve data in some form fields. Can you present a demo please or give name plugins which can do this? मैंने आपको आबिद बताया था कि फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हो एलिमेंटर के अंदर आप, और उसको आप कनेक्ट कर सकते हो अपनी किसी भी डेटाबेस के साथ, एक्सेल के साथ कनेक्ट कर सकते हो, या जैसे भी आप उसकी रिट्रीविंग लेना चाहते हो, डेटाबेसेस को मैनेज करना चाहते हो आप कर सकते हो। एलिमेंटर का फॉर्म का विजिट है, उसके बाद आपके पास एक विजिट है WB फॉर्म्स के नाम से। ठीक है, WB फॉर्म्स के नाम से एक प्लगइन है जिसको यूज करके आप किसी भी किस्म का फॉर्म जो है वो डेवलप कर सकते हो। वो भी तो स्टूडेंट्स थे जो फिजिकली क्लास लेते थे, उनके पास तो हाँ जी रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी नहीं था, वो कैसे मैनेज करते थे। बिल्कुल अक्सर ये ऐसे ही है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो अभी मुझे मैसेजेस करते हैं, कहते हैं कि सर ये जो आप अब जिन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं ये ज़्यादा लकी हैं हमसे, क्योंकि वहाँ पे तो 2 घंटे का लेक्चर या 1.5 घंटे का लेक्चर था, उसके बाद वो वक्त गुजर जाता था। मैं खुद से भी चाहूँ तो मैं जो चीज़ पहली दफ़ा मैं पढ़ाता हूँ मैं उसको दोबारा से अगर पढ़ाना चाहूँगा तो वो नहीं होगी। एक लतीफ़ा आप एक दफ़ा सुन लेते हो ना, दूसरी दफ़ा भी आपको वही लतीफ़ा सुनाया जाता है तो आप उसके ऊपर हंसते नहीं हो, ठीक है, क्योंकि वो आप ऑलरेडी सुन चुके होते हो। तो वही बात दोबारा से करोगे तो आपकी बात में असर नहीं रहेगा। तो इसलिए आप लोगों के पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स मौजूद है, मैं दोबारा से उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप लोगों को वो जो लेक्चर्स है वो दे दिए जाए। ठीक है जी, चले आए वापस काम पे, और हम जो है यहाँ पे कोई लोगो शोगो लगा रहे थे, कस्टमाइज हो गया साइट। कस्टमाइज के अंदर ही आप लोगों के पास ये हेडर इमेज लगाने का ऑप्शन है। हेडर इमेज में मैं ऐड न्यू करता हूँ और हम ये जो हमारी सब्सक्राइब है इसके मीडिया में चलते हैं। वैसे तो इसके मीडिया में बहुत सारी पिक्चर्स अपलोड हो चुकी हैं तो अब मिलेंगी भी नहीं। और अपलोड किया इसको, 300 बाई 60 पिक्सल्स है, ये देख लीजिएगा। इसका साइज जो है अब आप लोगों के सामने है कि किस साइज की जो है वो आपने पिक्चर्स अपलोड करनी है यहाँ पे, तो इसको ज़रा देख लीजिएगा। कोई भी पिक्चर आप लोगों का, कोई लोगो शोगो यहाँ पे पड़ा है, मैं देख लेता हूँ, अगर मेरे पास कोई लोगो पड़ा है तो मैं उसको अपलोड कर देता हूँ। सजावट का पड़ा हुआ है डेपर, और ये चीज़ें सब्सक्राइब तो काफ़ी पुरानी हो चुकी है, तकरीबन मेरा ख्याल है दिसंबर 2019 में ये प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया था। अभी दिसंबर 2020 आने वाला है, नहीं दिसंबर नहीं, सितंबर, सॉरी। चलिए इसको आप लोग खुद देख लीजिएगा। कैनवा से डिज़ाइन करना है आपने सिंपल एक इमेज 300 बाय 60 का जो भी आपका लोगो होगा
उसको डिज़ाइन करें और यहाँ पे पब्लिश कर दें। वापस आए जी, और मेन पेज पे कोई काम है करने वाला तो आप लोग मुझे बताएं, उसको हम आज डिस्कस करते हैं। कल को इंशाल्लाह हम इस पोस्ट, ये जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, अब देखें इस पोस्ट के ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो वो मुझे जिस पेज पे लेके जाता है वो बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है, जिसके ऊपर सिर्फ ये लिखा है 6 बेस्ट स्मार्ट स्पीकर। लेकिन हम जब सब्सक्राइब के ऊपर जाते हैं, उसके 6 बेस्ट स्मार्ट स्पीकर पे जाते हैं, तो वहाँ पे एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डेटा हमें मिलता है, जिसके अंदर कुछ टेबल्स हैं, जिसके अंदर हमें एक फीचर्ड इमेज नज़र आ रही है, जिसके अंदर यहाँ पे एक पेज का लेआउट बना है, जिसके अंदर यहाँ पे ये हमारे पास साइड बार है, ये टेबल है, उसके अंदर बटन्स लगे हुए हैं, अंदर पिक्चर्स हैं उस पोस्ट के। तो ये कैसे मैनेज करना है ये हम इंशाल्लाह कल को देखेंगे, और इसको किस तरह हम डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि हम ओवर रूल कर सकते हैं, वर्डप्रेस के रिटर्न रूल्स को ओवरराइड कर सकते हैं और अपना रूल जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमने यहाँ से अभी फ़िलहाल ऐसे ही उठाना है इसको, तो मैं यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकता हूँ, क्योंकि इसका बैकग्राउंड कलर भी वही है। इसको मैंने यहाँ से सेव कर लिया, और अपने हेडर इमेज में जाके इसको हम सेटअप कर सकते हैं। कस्टमाइज करते हैं यहाँ से। रिकॉर्डिंग मीन शाम तक लेक्चर ग्रुप में मौजूद रहता है, रिमूव नहीं होता, तब तक जितनी दफ़ा मर्जी सुन लो। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, शाम तक होता है। ऐसे इन वीडियोस का इलीगल यूज़ भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। मैं पिछले दिनों देख रहा था, कुछ लोग हैं जो अपनी फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर जो है वो पोस्ट करनी शुरू कर दी हैं वीडियोस, चैनल बना लिए लोगों ने, और यूट्यूब के ऊपर वो उन चैनल्स के ऊपर पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, और मैनेजमेंट उनके खिलाफ सख्त सख्त एक्शन लेगी। और मैंने पहले भी ये स्टार्ट में भी आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर है कि ऐसा कोई काम नहीं करना, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। हाँ 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 हाँ, इसको हमें दोबारा से देख देख लेता हूँ, पता नहीं किधर से स्क्रीनशॉट सेव किया था। चलो, इसको हम डेस्कटॉप पे ही सेव करते हैं, और कस्टमाइज के अंदर जाके इसको लगा देते हैं। ये पड़े हैं दोनों इमेजेस, इसमें से जो भी आपको ठीक लगता है उसको आप सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट एंड क्रॉप, अगर क्रॉप करने की ज़रूरत पड़ती है उसको थोड़ी सी, तो आप लोग कर सकते हैं यहाँ से। ये देखेंगे, इतनी क्रॉपिंग करके क्रॉप कर दें, या फिर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर दें। क्रॉप इमेज करके लगाएंगे तो हमारा सेप्सकाई का जो लोगो है वो यहाँ पे सेटअप हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। वैसे आप लोग इसका पीएनजी इमेज ही लगाएं तो वो ज़्यादा बेटर है। और एसईओ ग्रोथ पे जाते हैं अब हम। हाँ जी, मैं थीम दे देता हूँ। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसके अलावा अब इस सेक्शन के अंदर इस पूरे पेज को डिज़ाइन करने में कितने लोग हैं जो अब ये काम कर सकते हैं। अब ये देखें, आप लोगों को बॉर्डर भी नज़र आ रहा है, जैसे ही ऊपर वाला सेक्शन इसके साथ मिला है तो यहाँ पे भी एक बॉर्डर लग चुका है, और हेडर वाला जो सेक्शन है उसके ऊपर भी उसको भी एक बॉर्डर जो है वो हम लगा चुके हैं, ठीक है जी। कितने लोग हैं जो अब इस तरह का एक पेज जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, कि वो उनको कोई मसला नहीं है।
कल को मुझे चाहिए ये, मैंने कल फ्राइडे है, फ्राइडे को आप लोगों की एक तो प्रोफाइल्स चेक होनी है और दूसरा आप लोगों की जो वेबसाइट्स हैं, जिसके अंदर एक तो पोर्टफोलियो वेबसाइट है और दूसरा है ये जो हम अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट स्टार्ट की है, इसको भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। बस दो लोग हैं जो अभी ये काम कर सकते हैं, बाकी सब लोग किधर हैं? ये एक बहुत बड़ी आप लोगों को जो है ना ये चीज़ें हैं, ये जैसे अब मैं सब्सक्राइब के ऊपर आता हूँ, तो सब्सक्राइब पे इधर इसको सब्सक्राइब खोलते हैं। सर एसएस के लिए कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ये कंटेंट है, जैसे ये यही पेज है, अगर आप इसको अपने फेसबुक पे शेयर करना चाहते हैं तो ये देखें यहाँ पे एक फेसबुक का आइकन है, उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप शो होता है जो आपकी फेसबुक के साथ कनेक्ट होता है ऑटोमेटिकली। आप जो है उसको कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स कंटेंट दैट अदर पीपल ऑन फेसबुक हैव रिपोर्टेड माय वे। इसको मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, किसी पोस्ट को मैं शेयर करना चाहता हूँ अपने फेसबुक पे या फिर ट्विटर के ऊपर, तो मैं इसके फेसबुक वाले आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्यों एरर दे रहा है? आई थिंक सो इसका प्लगइन जो है वो अपडेट होने वाला होगा, तो ये क्या करेगा ऑटोमेटिकली एक पोस्ट बना देगा आपकी इस पोस्ट की ना, ट्विटर के ऊपर शेयर करने के लिए या फिर पिंटरेस्ट के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर शेयर करने के लिए एक पोस्ट जो है वो क्रिएट कर देगा अपना। आप ट्विटर अकाउंट जो है वो लॉगिन करेंगे सिंपल, और उसको पोस्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी प्रोफाइल से वो पोस्ट जो है वो हो जाएगी। ठीक है, वो आपसे वो लॉगिन मांग रहे हैं। बैकएंड के ऊपर देखें उसने जो है वो सारे का सारा सेक्शन बना दिया है उसका, उस पोस्ट का। ठीक है, सिर्फ आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आप उसको पोस्ट कर देंगे। इसके यूआरएल के अंदर देखें जरा, 20 स्पीकर्स हैं, ये जी 6 स्मार्ट स्पीकर्स, बेस्ट स्मार्ट स्पीकर रिव्यू। इसी तरह पिंटरेस्ट है, इसी तरह लिंक्डइन है, आप लोग इनको शेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप किसी भी वेबसाइट के अंदर आपने जो है वो आ, ये किस तरह क्रिएट करना है, टेबल किस तरह बनाना है, उस टेबल के अंदर आपने पिक्चर्स किस तरह लगानी है, बटन्स किस तरह क्रिएट करने हैं, आपने इनमें से किसी साइट के ऊपर जाना हो, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो आपको उस सेक्शन के ऊपर ले जाता है। जैसे ये सेकंड है, ये जी गूगल होम मिनी, इस तरह के स्पीकर के ऊपर जाना है, आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके रिव्यू के ऊपर आपको नेविगेट कर देता है। तो ये इस तरह की नेविगेशन आपने ऑलरेडी भी की है एलिमेंटर के अंदर। हमने, आप लोगों को याद होगा, यहाँ पे साइड बार एक बनाया था, उसके अंदर आइकन्स के ऊपर क्लिक करके हम मुख्तलिफ सेक्शंस के ऊपर नेविगेट करते थे। HTML CSS में भी किया था। ठीक है, तो इसी तरह हमने यहाँ पे भी इसको लेके चलना है और इसको इसी तरह मैनेज करना है। एक एक पोस्ट की डिजाइनिंग, एक एक पोस्ट की फॉर्मेटिंग जो है वो एक काम है, एक स्किल है और एक मतलब लॉन्ग टर्म चीज है, इसको लेके चलना है अगर आपने। तो एक टीम मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि आप लोगों को चाहिए, अगर अमेजोन एफिलिएट का कोई आप स्टार्ट करना चाहते हैं प्रोजेक्ट, जिसके अंदर बहुत सारे राइटर्स आप लोगों को चाहिए हो सकते हैं, जिसके अंदर डिजाइनर्स चाहिए हो सकते हैं, जिसके अंदर आप खुद से डेवलपमेंट तो कर ही लेंगे और उसके बाद आपके पास कुछ सोशल मीडिया के लोग होने चाहिए, डिजिटल मार्केटर्स होने चाहिए जो आपकी वेबसाइट को गूगल के अंदर रैंक कर सके। ठीक है, अच्छा सारे कह तो रहे हैं कि कर लेंगे, तो पुत्र मैंने अगर थीम ही ना दिया तो फिर क्या कर लोगे? सर मैं मंडे को दे सकता हूँ बना के? नहीं, मुझे नहीं देना बेटा, आपने अपने लिए बनाना है, आप जब मर्जी बनाओ, मेरी तरफ से मंडे को भी ना बनाओ, मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं तो सिर्फ ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग जितनी जल्दी सीख लोगे उतना जल्दी आप लोगों को ये चीज़ें जो है वो आ जाएंगी। अभी जैसे 50 लेक्चर्स हैं पूरी ट्रेनिंग के, आई थिंक सो आज हमारा 37वां या 38वां लेक्चर है। ठीक है, पीछे 12 लेक्चर्स बाकी हैं। तो जितने दिन जैसे जैसे गुजरते जा रहे हैं, टाइम कम रहता जा रहा है हमारे पास, तो और कम टाइम के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीखनी है। एसएस के लिए जो टूल है, टूल का नाम मुझे भूल गया, वो है आई थिंक सो लाइट शॉट के नाम से ना, LIGET, लाइट शॉट।
ठीक है, ये क्रोम एक्सटेंशन है, आप लोग इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आप लोग स्क्रीनशॉट टूल फॉर मैक एंड विंडोज, इसके जरिए स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। ठीक है, ये सर हो जाएगा। प्लीज आई एम आल्सो इंटरेस्टेड। वेरी गुड। हाँ, पेपर पे ड्रॉ कर लेना। ठीक है, हमें आप पे पूरा यकीन है कि आप देंगे। लैब आज फिर यकीन टूटेगा तुम्हारा। ठीक है, आज नहीं मिलता थीम तुम्हें, ढूंढो, आप खुद से डिजाइन करो एलिमेंटर के अंदर सारा कुछ, फ्यूचर का मसला है। चलें जी, ठीक है, इंशाल्लाह ये लेक्चर के फौरन बाद आप लोगों को यही दो थीम्स ही अभी आपको चाहिए। प्लगइन तो एलिमेंटर प्रो आपके पास है मौजूद, इसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह कल को जब हम पोस्ट करना, कल तो नहीं, कल क्योंकि फाइवर और जो बाकी काम हमने पूरे हफ्ते में किया उसको डिस्कस करना है। फाइवर भी काफ़ी देर से डिस्कस नहीं हुआ, तो कल इसको हम इंशाल्लाह मंडे को पोस्ट करना सीखेंगे कि किस तरह हम इसका पोस्ट का लेआउट खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं, पेज का लेआउट खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है, मैं कर देता हूँ इंशाल्लाह। और कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लें तब तक। अच्छा जी, अच्छा, ठीक है, ठीक है, पूछें पूछें पूछें, क्या सवाल है। नासिर, ये ना पूछा करो कि सर एक सवाल है, सवाल पूछा करो। टाइम लगता ना, पहले आप ये पूछोगे कि सर एक सवाल है मैं पूछ लूँ, फिर मैं कोई 4 घंटे बाद रिप्लाई करूंगा कि पूछ लो, फिर आप 2 घंटे बाद सवाल पूछोगे, फिर मैं 4 घंटे बाद रिप्लाई करूंगा। तो इससे पहले आप लोग सवाल पूछ लोगे डायरेक्टली तो टाइम काफी बच जाएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद एक और चीज थी। योगिटीज एफडीए अप्रूव्ड अप्रूव्ड एपिटाइट्स हैं, सप्रेसेंट्स हैं, सपोर्ट्स में जाते हैं तो कौन कौन सी हैं हमारे पास। हाँ जी यार, अब आ जाए जरा, ये नासिर ने एक अच्छा सवाल पूछा है, और वो पूछा है कि मेन थीम और चाइल्ड थीम का क्या रिलेशन और बेनिफिट होता है, इसको एक्सप्लेन कर दें। अच्छा जी, एक है जी थीम। थीम के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि वो थीम जो है लेआउट होता है हमारी साइट का, हमारी साइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है एंड सो, जो भी हमने उसके बारे में बातें की। अब हमने एक नई टर्म सीख ली, उसका नाम है चाइल्ड थीम। तो चाइल्ड थीम क्या है, आप एक थीम का चाइल्ड थीम क्रिएट करते हो और उस चाइल्ड थीम के अंदर कस्टमाइजेशन करते हो। जितना भी आपने लेआउट के ऊपर काम करना है, एडिशनल सीएसएस लगानी है, आपने एलिमेंटर से उसको डिजाइनिंग करनी है, वो सारी की सारी कस्टमाइजेशन आपने चाइल्ड थीम में करनी है। बैकएंड के ऊपर पेरेंट थीम ही है, लेकिन चाइल्ड थीम क्या करता है कि चाइल्ड थीम उस पेरेंट थीम की सारी जो लेआउट्स हैं, सेक्शंस हैं, कलर स्कीम है, ईच एंड एवरीथिंग, सारी की सारी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है अपने अंदर। जो चाइल्ड थीम होता है पेरेंट थीम की सारी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है, हम कस्टमाइज करते हैं चाइल्ड थीम को। और जब वर्डप्रेस उस थीम को अपडेट करता है, जब वर्डप्रेस किसी भी मुख्तलिफ अपडेट्स आती रहती है ना थीम्स की, तो जब हम थीम को अपडेट कर लेते हैं ना, तो जितनी भी कस्टमाइजेशन हमने की हुई होती है उस थीम के अंदर, वो सारी की सारी रिवर्ट हो जाती है, वो ज़ाया हो जाती है अगर हमने चाइल्ड थीम इंस्टॉल नहीं किया होता। क्यों? क्योंकि वर्डप्रेस मेन थीम को अपडेट कर सकता है, लेकिन चाइल्ड थीम के ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो जब भी वर्डप्रेस अपडेट करेगा मेन थीम को करेगा, चाइल्ड थीम को अपडेट नहीं करेगा। तो अगर हमने मेन थीम के अंदर अपनी सारी कस्टमाइजेशन, लेआउट्स, एडिशनल सीएसएस, एचटीएमएल एम्बेड की, कहीं पे पीएचपी के अंदर को कोड कर दिया, तो वो सारे का सारा जब अपडेट हो जाएगा तो थीम अपनी असली हालत में चला जाएगा, अपडेटेड फॉर्म में, और हमारा जो कोड था वो सारे का सारा हो गया ज़ाया। लेकिन अगर चाइल्ड थीम इंस्टॉल किया होगा हमने, तो क्योंकि हमने कस्टमाइजेशन सारी की ही चाइल्ड थीम के अंदर थी, तो अब वो मसला नहीं आएगा। थीम बेशक अपडेट होता भी रहे तो हमारी साइट का जो लेआउट है, हमारी साइट की जो फंक्शनैलिटी है, उसके ऊपर कोई असर
नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। तो चाइल्ड थीम का फायदा ये है कि हम वर्डप्रेस की उस अपडेट से बच सकते हैं जो हमारे सारे के सारे काम को ज़ाया हो जो है वो हो जाती है, और उससे हमारा जो सारी मेहनत है वो खराब हो सकती है। तो कोशिश करें कि जिस थीम का चाइल्ड थीम अवेलेबल है आपके पास, उसी थीम को जो है वो उसके चाइल्ड थीम को लाजमी इंस्टॉल करें। ठीक है जी। और कोई सवाल इसके अलावा? ये इंशाल्लाह एक दो दिन में या 3 दिन के अंदर हमने इसको कंप्लीट करना है, इस अमेजोन एफिलिएट साइट को, और फिर देन पीएचपी पे भी मूव करना है क्योंकि दिन कम है हमारे पास। और फिर उसके बाद हमने डेटाबेसेस पढ़नी है कि डेटाबेसेस को हम किस तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं ताकि विद इन द गिवन टाइम हम अपनी जो सिलेबस की चीज़ें हैं सारी वो कम से कम कवर कर सकें। और बाकी ये तो एडिशनल है जो आजकल हम पढ़ रहे हैं अमेजोन एफिलिएट, लेकिन ये ज़रूरी है। और एक तो आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट और ज़्यादा स्ट्रांग होगी इससे, और दूसरा अगर मुस्तकबिल में अगर आपने कोई अमेजोन की टीम क्रिएट करके अमेजोन एफिलिएट बिजनेस खुद से स्टार्ट करना है तो आप लोग कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी। और कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है, सब लोगों के क्लियर है, सब लोगों को अमेजोन एफिलिएट साइट बनानी आ गई है, सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई हैं आज। पहले मैं कहता नहीं था जब सवालों का, तो तब सवालों पे सवाल थे, और अब मैं कह रहा हूँ कि सवाल पूछो तो अब सारे सवाल क्लियर हो गए हुए हैं। सर एक क्वेश्चन है, इफ पॉसिबल तो आंसर कर। हाँ भाई पूछो, अगर मुझे आता होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। सर अगर कॉपीराइट का इशू हो तो उसको किधर क्लेम या रिपोर्ट करना होता है, और उससे पहले अपनी प्रोडक्ट लोगों को रजिस्टर कैसे करवाना होता है? लोगो या प्रोडक्ट को आप खुद से रजिस्टर, लोगो तो आपने लगा लिया ना, जैसे आपने एक पिक्चर, आपने जब डोमेन खरीद ली तो आपने एक बिजनेस बाय कर लिया। अब डेपर डॉट रिव्यूज आपका एक रजिस्टर्ड जो है वो ऑनलाइन बिजनेस है जिसकी आप डोमेन बाय कर चुके हो। ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है लोगो की। ठीक है, हम खुद से इस बात से इजतनाब करते हैं कि जी हमने किसी और का लोगो यूज नहीं करना। ठीक है, मैं यहाँ पे फेसबुक का लोगो लगा के शुरू कर दूंगा मार्केटिंग, मुझे कौन पूछेगा। और कहेगा डोमेन तुम्हारी कुछ और है तो लोगो में तुम कुछ और लिख रहे हो। ठीक है, तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि जी आपने कहीं जाके लोगो रजिस्टर करवाना है या कहीं जाके आपने अपनी प्रोडक्ट रजिस्टर करवानी है। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ ना, तो पाकिस्तान के अंदर बिजनेस रजिस्टर करवाने को या अपना आइडिया रजिस्टर करवाने को, लेट सपोज आज मुझे कोई आइडिया है कि मैंने फलान बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं जो है वो अपना बिजनेस रजिस्टर करवाने के लिए जाता हूँ तो लाखों रुपए मेरे लग जाएंगे, और तकरीबन कोई 15 से 20 लाख के अंदर मैं उसको रजिस्टर करवाऊंगा कि इस आइडिया के ऊपर कोई और काम नहीं कर सकता या इस नाम से कोई और बिजनेस नहीं कर सकता। मैं पहले 10-20 लाख रुपया रजिस्टर करवाने पे लगाता हूँ, फिर 10-20 लाख रुपया उसको मैं स्टार्ट करने में लगाता हूँ। तो इसकी बजाय इससे पहले ही कोई और बंदा जो है वो उस बिजनेस को स्टार्ट करके उस 10-20 लाख से ज्यादा पैसे कमा चुका होता है। तो अगर आप लोग इस साइड पे मेहनत करना शुरू कर देंगे ना कि ये तो उसका आइडिया है, ये मैं नहीं कर सकता, या मेरा आइडिया कोई और ना कर ले, तो वो टाइम ज़ाया होगा आपका। आपके जेहन में जो भी आइडिया है उसको स्टार्ट करें, खुद से आप उसका लोगो क्रिएट करें, खुद से उसकी प्रोडक्ट लॉन्च करें, खुद से उसकी मार्केटिंग करें, एंड गो अहेड। पाकिस्तान के अंदर अभी कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है जहाँ पे आपको ऑनलाइन बिजनेस पहले रजिस्टर करवाना पड़े। ठीक है, आप लोग करवा सकते हैं, लॉयर के पास जाएं, आप उसे कहेंगे जी ये मेरा बिजनेस है, मैं इसको स्टार्ट करना चाहता हूँ फलान एम के साथ, इसकी रजिस्ट्रेशन करवा दें। जो आप फाइलर और नॉन फाइलर वाला चक्कर होता है आप लोग वहां से कर सकते हैं, आप अपनी कंपनीज रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है, टेकमेंशंस भी इसी तरह रजिस्टर्ड है, और उसका भी इसी तरह एम्प्लॉयज सारे का सारा डेटा, कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं, कितने डिपार्टमेंट्स हैं इसके अंदर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, डेवलपमेंट है, डिजाइनिंग है, तो इस तरह की चीज़ें वो आप लोगों से पूछ के आप लोग उसको उस बिजनेस को जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। हाँ अलबत्ता अगर आप लोगों को रजिस्टर करवाने की बात कर रहे हैं तो अभी पाकिस्तान ने इतनी तरक्की नहीं की। सर अगर कॉपीराइट का इशू हो, अच्छा ये तो हो गया। ठीक है, अच्छा अगला राना तौसीफ साहब है, वो कह रहे हैं वर्डप्रेस में मैलवेयर कैसे खत्म किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था, ये जो आपका होता है ना, ये यहाँ पे एक लॉक लगा हुआ होता है, तो इसका मतलब ये कनेक्शन इज सिक्योर, इसका मतलब ये आपका जो होस्टिंग प्रोवाइडर है वो आपको एसएसएल सर्टिफिकेट दे रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी अनऑथेंटिक सोर्स से कोई प्लगइन डाउनलोड करके अपनी साइट पे इंस्टॉल कर लेते हैं, या फिर अगर आप कोई अनऑथेंटिक सोर्स से वर्डप्रेस का कोई थीम
डाउनलोड करके, जैसे नल्ड थीम होते हैं या फिर आपके कुछ थीम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर डेवलपर ने कोई कोड ऐसा रखा हुआ होता है जिसकी वजह से वो सारी की सारी जो है वो चीजें खराब हो जाती हैं उसकी, तो वो उससे फिर आप लोगों को जो है नुकसान होता है। और इसका सबसे आसान हल ये है कि किसी भी अनऑथेंटिक सोर्स से आपने कोई प्लगइन या थीम डाउनलोड नहीं करना। wordpress.org एक अच्छा सोर्स है, थीम फॉरेस्ट एक अच्छा सोर्स है, कोड कैनियन एक अच्छा सोर्स है। इन वेबसाइट्स से जाके ही आप सिर्फ थीम और प्लगइन्स अपने डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आ जाता है तो फिर उसको रिमूव कैसे करना है। हमारे पास एक प्लगइन है जो मैं आपके अपनी वेबसाइट्स के ऊपर इंस्टॉल करता हूँ, उसका नाम है आई सिक्योरिटी, आई थीम सिक्योरिटी। ठीक है, आई थीम सिक्योरिटी का जो वर्डप्रेस का प्लगइन है, आई थीम सिक्योरिटी प्रो उसका नाम है, ये तो आई थिंक सो फ्री है, आई थीम सिक्योरिटी प्रो, हाँ जी। तो इसको अभी आई डोंट नो आजकल इसकी क्या प्राइस चल रही है। हाँ जी, ये $199 पर ईयर में है, अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं दे दूँगा। ठीक है, अगली बात करो। सर आई वांट रियल स्टेट प्रीमियम थीम। मैंने एक साइट बनाई थी, उसका नाम था dujana.com, रियल स्टेट से याद आ गया। अभी आई डोंट नो कि वो चल रही है कि नहीं। कराची में ये एक जो है हमारा प्रोजेक्ट जो सब्सक्राइब वाला है कराची के अंदर, उसी की एक जो है ये कह लें कि एक छोटी सी एक्सटेंशन है जो रियल स्टेट के ऊपर भी काम कर रही है। और जो थीम है उसका नाम है होम स्वीट, बता देता हूँ, होम स्वीट थीम वर्डप्रेस। ये थीम उस टाइम पे मैंने बाय किया था, आई थिंक सो कि अभी भी उसका लाइसेंस अवेलेबल होगा, अगर हुआ तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दे दूंगा। चेक कर लेते हैं उसको, ये $59 का थीम है, इसका लाइव प्रीव्यू चेक कर रहे हैं कि ये थीम इंस्टॉल करने के बाद आपकी जो साइट है वो कैसी लगेगी। सी पैनल का भी बता दें, वहां से मैंने आपको जो थीम बताया ना, आई थीम सिक्योरिटी प्रो के नाम से जो प्लगइन बताया, उसने सी पैनल वर्डप्रेस हर जगह से आपकी साइट को क्लीन कर देना है, जितना मेलवेयर होगा वो रिमूव कर देगा, ईच एंड एवरीथिंग वो जो है वो मैनेज करेगा। नहीं जी, इस को आप जो है रियल स्टेट की वेबसाइट बनाने के लिए इस थीम को यूज कर सकते हैं। इसी तरह जैसे हमने इसका पेरेंट थीम और चाइल्ड थीम बनाया है, तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ से कोई लोग आके अपनी प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, उसके रेट शेट, और यहाँ से लोग सर्च कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक की प्रॉपर्टी हमें चाहिए। फिर नीचे कुछ आपके अपने अपार्टमेंट्स हो सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जो बिकने के लिए तैयार है। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस, आर्ट सर्विसेज के अंदर सेलिंग सर्विसेज, रेंटिंग सर्विसेज, प्रॉपर्टी लिस्टिंग, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, ये आपके एजेंट्स की जो है वो डिटेल इसके ऊपर होगी। आपके टेस्टिमोनियल्स हैं, न्यूज़ एंड स्टोरीज में आप लोग नई नई प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। तो इस तरह का लेआउट आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, आई विल ट्राई कि मैं उस थीम को देखूं, अगर मिल जाता है तो वो भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। ये फीचर्स हैं, प्रॉपर्टी है, पेजेस हैं, ये आपका होम पेज है, और जो सा पेज आप चाहें इसका वो बना सकते हैं। जैसे मैं इसके होम टू के ऊपर क्लिक करता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये वाला लेआउट चाहिए होम टू वाला, तो ये वाला लेआउट भी बन जाएगा। ये देखें, ये ज़्यादा प्यारा है। ठीक है, यहीं पे आके लोग जो हैं वो अपना घर अगर उनको चाहिए तो यहाँ से वो फाइंड आउट कर सकते हैं उसका प्रॉपर्टी टाइल, वो सेल के लिए उनको चाहिए या रेंट के लिए चाहिए, और प्रॉपर्टी टाइप कौन सी है, बिल्डिंग एरिया चाहिए, हाउस चाहिए, विलास चाहिए। तो ये रियल स्टेट का थीम मैं दे दूँगा। रियल स्टेट का थीम लाजमी ट्राई करना। चलें जी, करें करें सही, आप लोग काम करने वाले बने। मेरे सारे जो भी एसेट्स हैं वो आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल होगी वो मैं आप लोगों को लाजमी दूंगा, लेकिन काम करने वाले बने और कुछ करके दिखाएं। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फाइवर के ऊपर $1 भी अर्न नहीं किया। ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं जो अभी करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, लेकिन अभी वो
ट्राई कर रहे हैं, और मुझे पता चल जाता है कि कौन सा बंदा जो है वो काम करके आया और कौन सा बंदा ऐसे ही आके कह रहा है कि सर ये फलां अगर मैं काम करके देखूं तो फिर क्या होगा, फलां अगर हम करके देखें तो फिर क्या होगा। इस तरह के सवालों से पूछ इस तरह के सवाल पूछने से अच्छा है आप लोग ये सवाल पूछेंगे, सर ये मैंने फलां काम करके देखा था तो ये हो गया, अब बताएं मैं क्या करूं। ठीक है, तो मुझे आप लोगों की सारी जो साइकी है उसके बारे में पहले से नॉलेज है। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं पहली दफा आप लोगों के साथ ही डील कर रहा हूँ और आप लोगों के ऊपर ही मुझे मुसल्लत कर दिया गया है, आप लोग मेरे पहले स्टूडेंट हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट की साइकी को मैं अच्छी तरह समझता हूँ, और कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा आपकी बातें मुझे सारा कुछ बता देती है। ठीक है, तो मेहनत करना सीखें, और रिसोर्सेज आप लोगों के पास अवेलेबल है। आप आपके पास अभी जो चीजें हैं आप इन्हीं को अगर लेके चलें तो बहुत आगे जा सकते हैं। मैं अगर एक और अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, कल ही हमने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है क्यूआर ओशन के नाम से। क्यूआर कोड जनरेटर ये एक वेबसाइट है। ठीक है, क्यूआर ओशन के नाम से ये एक वेबसाइट है, और आप इसके ऊपर जाके मुख्तलिफ बिजनेसेस को क्यूआर कोड जनरेट करके दे सकते हैं। क्यूआर कोड क्या होता है, आप अपना कॉन्टेक्ट किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, आप उनसे कहते हैं सिर्फ सिर्फ आपने ये क्यूआर कोड जनरेट कर इसको स्कैन करना है, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर या हमारा व्हाट्सएप आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आप ईमेल किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, लोकेशन शेयर करना चाहते हैं, कोई लिंक शेयर करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हमारे पास है जी साइट SEOgrowth.tools। ठीक है, मैंने इसका लिंक उठाया और यहाँ पे इसको दे दिया। ठीक है, फिर उसके बाद देखें कितनी कस्टमाइजेशन के कितने ऑप्शंस हैं आपके पास। आप यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं या कोई कलर शलर इसको लगाना चाहते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, इसकी प्रिसीजन कहाँ तक रखनी है, मैं बेस्ट कर देता हूँ इसकी प्रिसीजन, ग्रेडियंट मैं इसका ऑन करके। ठीक है, कस्टम मार्कर कलर अगर यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डॉट्स कैसे होने चाहिए, स्टार लगाने हैं उसके अंदर या फिर मार्कर बॉर्डर ऐसा होना, मार्कर सेंटर हमने उसके अंदर भी अगर स्टार यूज़ करने हैं। जनरेट क्यूआर कोड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए जरा, ये इसने क्यूआर कोड जो है वो जनरेट करके मुझे पकड़ा दिया। ठीक है, बैकग्राउंड कलर को मैं रिमूव कर देता हूँ, या ब्लैक ही रहने देते हैं, ब्लैक ही अच्छा लगता है इसका। तो कस्टमाइज्ड जो है आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी। फिर फोरग्राउंड आपका अगर मैं यहाँ से ये कर देते हैं और अब जनरेट करते हैं। हम्म, मार्कर का बॉर्डर। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आपने खुद से लोगो लगाना है तो लोगो भी लगा सकते हैं, आप अपना लोगो लगा सकते हैं। लोगो के ऊपर क्लिक करके आप लोग इसको फाइल दे सकते हैं, अपलोड योर लोगो और सिलेक्ट अ वाटरमार्क। ठीक है, यहाँ से आप लोग अपना लोगो, जैसे सजावट का कोई लोगो आप इसके ऊपर लगाना चाहते हैं तो सजावट का लोगो लगा दें। इधर है सजावट का लोगो, डाउनलोड्स में पड़ा है यार। हाँ। और ये काम आप लोग अगर ये वैसे काम जो है डिजाइनर्स का काम है। ठीक है, और डिजाइनर्स इसके 10-10 15-15 20-20 25-25 डॉलर्स जो हैं वो बाय करते हैं। आपने सिंपल आके क्या करना है, यहाँ पे क्यूआर कोड जो है वो जनरेट करना है। ये लें जी, ये मैंने इसको अपना वो भी दे दिया और इसको मैंने कहा कि जनरेट करो। ठीक है, तो ये देखें इसने इसके अंदर अपना मेरा जो लोगो है वो भी प्लेस कर दिया। अब कोई भी आके बंदा इसको जो है वो करेगा ना, स्कैन करेगा। आप लोग खुद से भी अभी स्कैन करके देख सकते हैं, अपने मोबाइल का क्यूआर कोड स्कैनर निकालें या स्कैनर निकालें और इसके सामने रखेंगे तो आप लोगों को ये जो लिंक है SEOgrowth.tools का, ये आपके मोबाइल के ऊपर आ जाएगा। आप डायरेक्टली इस लिंक को विजिट कर सकते हैं। इसी तरह कॉल करना है, कोई टेक्स्ट आपने शो करवाना है, व्हाट्सएप नंबर अपना शेयर करना है, स्काइप का नंबर शेयर करना है, वाईफाई शेयर करना है किसी के साथ, तो पेपाल शेयर करना है, बिटकॉइन शेयर करना है, तो आप लोग इस वेबसाइट के ऊपर जाके कर सकते हैं। फिर अभी इसकी जो मैं अगर अच्छी चीज दिखाऊं वो ये है कि आप लोग फाइवर के ऊपर जाएं और फाइवर के ऊपर लिखें क्यूआर कोड। ठीक है, क्यूआर कोड मैंने लिखा, तो यहाँ पे देखें कि कितनी सर्विसेज हैं।
3600 सर्विसेज अवेलेबल हैं जो कि क्या करके दे रही हैं, आई विल क्रिएट अ प्रोफेशनल QR कोड डिजाइन विद योर लोगो। तो इनको QR कोड देखें जरा, हमारे से ज़्यादा अच्छे हैं। आप लोग इसकी डिज़ाइनिंग खुद से कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे ये जो QR ओशन है इसके ऊपर आके इसकी यहाँ से और ज़्यादा डिज़ाइनिंग कर लें, ग्रेडियंट ज़रा अच्छा सा लगा लें, ठीक है। ये स्टार्स वगैरह की जो शक्ल है इसको चेंज कर लें, कैसे रखने हैं आपने, ठीक है। इसको हमने चेंज कर दिया। यहाँ से अगर दिल लगाने हैं इसके अंदर दिल लगाएं और फिर दोबारा से जनरेट करके यहाँ से इसकी PNG को डाउनलोड करें और वो क्लाइंट को पकड़ा दें, आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये आप लोग इसकी गिग भी लगा सकते हो फाइवर के ऊपर QR कोड जनरेट करके देने की। सिर्फ काम करना सीखें, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा हैं कि मतलब कि आप लोग खुद से अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना सीखेंगे तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी। आपने कोई टूल नहीं यूज़ करना, कोई आपने जो है वो बैकएंड के ऊपर कोई प्रोग्रामिंग नहीं करनी है। आपने सिंपल आके बताना है कि ये वाला हमने लिंक शेयर करना है उनके साथ और इस तरह से आपने इसकी डिजाइनिंग करनी है QR कोड की। सिंपल भी वैसे तो लोग लेने के लिए तैयार होते हैं $10 के अंदर, लेकिन आप उसको ज़रा डिज़ाइन करके देंगे उसकी PNG को तो वो उसके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, आज के लिए फिर इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। इसको भी अगर आप चाहें तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। काम करने वाले बने, दुनिया बहुत बड़ी है और मुख्तलिफ तरीके अर्न करने के, बस ये है कि हलाल होने चाहिए। काम करने वाले बने, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप लोग पाकिस्तान के अंदर बैठ के ही डॉलर्स जब कमा सकते हैं तो हमें कहीं भी बाहर नहीं जाना चाहिए। सर इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि आप लोग, जैसे अभी मैं अपने किसी स्टूडेंट की बात करूँ ना, एक स्टूडेंट है उसकी आउटलेट है यहाँ पे ना कोहिनूर में, तो उसने एक ना QR कोड एक छोटा सा डिज़ाइन करके, जैसे एक पिक्चर का फ्रेम होता है ना, वो अपने काउंटर पे रखा हुआ है और उस काउंटर के बैकएंड, उस QR कोड के बैकएंड पे ना उसने एक लिंक लगाया अपने फेसबुक पेज का। जो भी कस्टमर आता है वो उसे ये कहता है कि सर आप ये QR कोड जो है स्कैन करेंगे तो मेरा पेज खुल जाएगा और उस पेज को अगर आप लाइक कर देंगे ना तो मैं आपको 5% डिस्काउंट दे दूंगा। तो विन विन सिचुएशन है। अभी बायर के लिए इतना मुश्किल काम तो नहीं है ना, वो स्कैन करके उसने पेज को ही लाइक करना है, 5% या 10% डिस्काउंट मिल रहा है उसको, और क्या चाहिए। और उसको लाइक मिल रहा है, लाइक मिलेगा तो उसकी ऑडियंस बढ़ेगी और वो ऑनलाइन भी देन दोबारा से सेल कर सकता है उसी प्रोडक्ट को लोगों को, ठीक है। तो QR कोड ये होता है कि आप अपनी कोई कॉन्टेक्ट डिटेल्स, बहुत सारी कंपनीज होती हैं, आप लोगों ने उनके विजिटिंग कार्ड्स देखे होंगे, उनके विजिटिंग कार्ड्स के किसी एक कोने के ऊपर उनका QR कोड जो है वो लगा होता है। आप किसी भी प्रोडक्ट को बाय करते हो उसके डब्बे के ऊपर QR कोड लगा होता है, उसका मॉडल उसके बैकएंड के ऊपर लिखा हुआ होता है, ठीक है। आप उसको स्कैन करते हो तो, ठीक है। नाम क्या है जी? इसका नाम हमने रखा है QR ओशन, QROcean.com, ठीक है। सर WooCommerce की इंटीग्रेशन की टेस्टिंग लोकल होस्ट पर कैसे होगी? आई ट्राइड बट पेपाल अकाउंट वाज रिक्वायर्ड। नहीं, आप उसका जो पेमेंट मेथड है वो कैश ऑन डिलीवरी कर दें, पेपाल की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप उसके पेमेंट्स में जाएंगे, WooCommerce की सेटिंग्स और देन पेमेंट्स, वहां पे आप पेपाल को ऑफ करें और कैश ऑन डिलीवरी को ऑन कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। QR ओशन, ठीक है जी। फिर आज के इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं और कल इंशाल्लाह अपनी फाइवर की जो प्रोफाइल्स हैं और अपनी जो पोर्टफोलियो वेबसाइट्स हैं और ये जो काम अभी तक हमने अमेजॉन एफिलिएट साइट्स के ऊपर कर दिए, इस सारे के सारे काम को जरा टाकी शाकी मार के आएंगे। कल किसी नए टॉपिक के साथ, नए नॉलेज के साथ दोबारा मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज।